गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोग कैसे हैं, जरा बताइएगा। आज तो सब कुछ ठीक होगा? एक बार कमेंट कर दे जल्दी से, सब कुछ ठीक है। आज हम लोग का महा मैराथन जैसा आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आज वेक्टर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, साथ में 3D भी देखना है कुछ, और कुछ डिफरेंशिएशन के भी सवाल को देखेंगे। जरा बताइएगा सब कुछ ठीक है, एक बार कमेंट कर दे आप लोग। उसके बाद हम आगे का चर्चा करते हैं। जरा एक बार बता दीजिए सब कुछ ओके है, एक बार जल्दी से बता दीजिए सब कुछ ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आवाज वाज सारा क्लियर ही होगा, है ना। चलिए, क्योंकि पहले पहुंच जाता है पहले से ही तैयार रहता है कि सर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, पहले से डिस्टर्बेंस करते रहता है। चलिए जरा बताइएगा सब कुछ ठीक है, एक बार कमेंट करिएगा। सब कुछ ओके है? यस सर जी। तो चलिए आज हम लोग धमाल मचा देना है ना। एक एक सवाल को जरा आप लोग गहराई से देखेंगे और उसे आराम से समझेंगे, है ना। क्योंकि ये आपका बता दे वेक्टर और 3D का ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको 4 चीज का ऑब्जेक्टिव, आपका 50 ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। इसके पीछे का रीजन बताते हैं आपको। सबसे पहला बात, अगर आपका जो सिलेबस है तो सिलेबस के अनुसार यदि बात किया जाए तो आप लोग को पता है कि आप लोग का जो क्वेश्चन की संख्या है वह आपका 100 है, जिसमें से आपका बता दे एग्जाम जो आपके 2 साल से हो रहे हैं उसके अनुसार से आप लोग का देखा गया है कि वेक्टर और 3D से सिर्फ आपका 24 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। कितना ऑब्जेक्टिव आ रहा है जरा बताइए? 24 ऑब्जेक्टिव सिर्फ जो है आपका वेक्टर और 3D से आपका 24 ऑब्जेक्टिव है, यानी 12 वो ऑब्जेक्टिव आपका वेक्टर से है और 12 ऑब्जेक्टिव आपका 3D से है, यानी टोटल आपका ऑब्जेक्टिव कितना है? 24। यानी सोच लीजिए आपको टोटल 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें से 24 ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपका वेक्टर और 3D से है। तो जरा आप सोच के देख लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है। यानी आधा आधी। अब बचा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यदि 4 टॉपिक का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है तो आप 50 तो ऐसे ही बनाइएगा, उससे ज़्यादा बन जाएगा। आपका बात समझ में आ रहा है? बाकी तो सब सपोर्ट में, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, इतना मनी तो है साथ में सपोर्ट में। मेन तो ये 4 गो का यदि आपका क्लियर है तो ये 4 गो में से क्या फायदा ये बताते हैं। आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर और 3D ये ऐसा टॉपिक है कि यदि इसको क्लियर करते हैं तो लॉन्ग में भी हेल्प करता है, ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करता है और शॉर्ट में भी हेल्प करता है, यानी तीनों में छाया हुआ है। समझ में बात आया ना? तो ये हम लोग को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो आप समझ में आपको आ गया है ना? है ना? चलिए ठीक है, बोलिए क्लियर है? अब तो आपको समझ में आपको आ ही गया। तो चलो आराम से हम लोग इसको आराम से समझेंगे और एक एक सवाल को आज देखेंगे और प्रयास करना है कि अंत तक जो है हम लोग को समझेंगे, क्योंकि 3D का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। इन साल का क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, 2022 का सवाल दिखाएंगे कि कैसा सवाल था और किस लेवल का सवाल ऑब्जेक्टिव में था। अब 12 का 12 आपको बनेगा, चाहे वेक्टर के रहे चाहे 3D का रहे, कोई भी रहे सवाल आपसे टोटल बनेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए, है ना। चलिए आइए, तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है? चलिए आते हैं अब आराम से, आप सवाल पर हम लोग देखेंगे। चलिए बाबू आराम से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है। आप बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन होगा? बताइए बताइए। चलिए तब बताते जाइए, पहला का राइट ऑप्शन कौन होगा? चलिए बताइए, पहला का राइट ऑप्शन कौन होगा? कमेंट करिएगा। चलिए बाबू कमेंट करिए, फर्स्ट का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? चलो बताइए, चलिए बताइएगा पहला का राइट ऑप्शन क्या होगा? चलो आराम से बताइए, पहला का राइट ऑप्शन कौन होगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहला का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? चलिए बताते हैं, सुनिए। प्रश्न कहता है एक्स का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए यह एक इकाई सदिश है। कैसा सदिश है? इकाई सदिश है। अर्थात आपका बोलना चाह रहा है कि यह एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब एक सभी में गुना कर दीजिए, यानी कहना चाहता है एक्स आई प्लस एक्स जे और प्लस एक्स के, इसका जो मॉडुलस है उसका मान 1 है। उसका मान क्या है? 1।
यूनिट वेक्टर का परिमाण का मान क्या होता है बाबू, तो 1 होता है, ये आप लोग जानते हैं। चलिए तो इसका मोड निकालते हैं, तो अंडर रूट हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। आप लोग को पता है कि यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो रूट उधर से हट जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1। आप ही बताइए 3 इधर गुना में है, उधर जाके क्या चीज हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1/3, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए कितना बच्चा का सी आया है, आया है सी। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। तो आपका फर्स्ट का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। आइए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जरा ध्यान से आप समझते चल जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, इसमें आपको निकालना है पी क्यू का मान। चलिए पी क्यू बताइए, पोजीशन वेक्टर आपको बताना है, स्थिति सदिश बताना है पी क्यू का। जरा बताइए पी क्यू कैसे निकलेगा, बताइए, निकालिए पी क्यू कैसे निकलता है, बताइए पी क्यू आपका कैसे निकलेगा। पी क्यू आपका निकलेगा ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। चलिए निकालिए जल्दी से आप लोग, अब बताइए कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बताइए। पी क्यू बराबर हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। आपको टाइम हम दे रहे हैं, आराम से आप बताते जाइए, जितना हो सकता है अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए, गाँव वाला भी उसको भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ना, पहले बता दिए 24 नवंबर का बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, बताइएगा। चलिए बताइए, आपका कल के टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। चलिए बताइएगा पी क्यू बराबर बताइए ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। यानी ये देखिए पी वेक्टर है आपका, आइए आपका क्यू हो गया, दोनों को घटाइए, ये 5 आई है, 5 आई में से ये 1 आई गया, तो बताइए क्या आई बचेगा, 4 आई। ये -2j है, ये आपका 3j है, तो 3j प्लस में है तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, -5j। और 4k में आपका बता दीजिए, यहाँ पर 7k गया तो आपका हो जाएगा -3k, माइनस क्या के 3k, तो 4i -5j -3k। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चा हो सकता है कि कर लिए 4i -5j और आपका माइनस क्या के 3k। चलिए बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ चुका है। चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए थोड़ा सा कमेंट पीछे चलता है जिसके कारण दिक्कत होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, इसका दिक्कोजिया बताइए, दिक्कोजिया बताना है, बताइए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन बताइए, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। अच्छा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, उसी के परिमाण से भागा देते हैं, उसी के परिमाण से क्या करते हैं, भागा देते हैं। परिमाण निकालिए, मन में निकाल सकते हैं, इसके आगे में कितना छिपा हुआ 1, आपको पता है कि 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग कितना होगा बताइए 9, 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10 और 4 कितना होगा बताइए 10 और 4 14, रूट 14, रूट 14। समझ में आ रहा है बात, तो हो जाएगा 1/√14, 1/√14, 2/√14 और 3/√14, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। बहुत अच्छा, बेहतरीन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए 4 नंबर बताइए, यहाँ पर अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल का मतलब होता है ए डॉट बी, अदिश गुणनफल का मतलब होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, आई वाला को आई से गुना करो, जे वाला को जे से गुना करो और के वाला को के से गुना करो। जल्दी से बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। आई वाला को आई से, जे वाला को जे से और के वाला को के से। बताइए यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अच्छा बताइए आई वाला को आई से गुना किए, एक बात बताइए, जे तो यहाँ है ना, तो यहाँ है, तो जे दोनों में से कहीं भी नहीं है, आप देख सकते हैं दोनों में से कहीं भी नहीं है। अब यहाँ बताइए 4 है, यहाँ 2 के, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 6 में से 8 जाएगा तो -2। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। और कुछ बच्चा ए कर रहा है, कुछ बच्चा बी कर रहा है, कुछ बच्चा सी कर रहा है। अच्छा हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोग बना लिया कैसे, बहुत मतलब कुछ भी कर सकते हो, तुम मान के रख लिए है कि नहीं, यानी जो नहीं भी हो सकता उसको भी तुम लोग कर सकता है। चलिए असंभव को संभव करने वाले हैं हमारे, चलिए हीरो। चलिए तो इसमें से कोई नहीं है कि नहीं। अब देखो बहुत सारा सुधार लिया है बड़ी जल्दी। आइए हम अगला क्वेश्चन पाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन -2 होगा, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसका अदिश गुणनफल बताइए, आई वाला को आई से, जे वाला को जे से और के वाला को के से। चलो इसको सही जाना चाहिए, आई वाला को आई से, जे वाला को जे से या के वाला को के से। चलो जल्दी से करो, बताओ यहाँ आई कितना है बताइए 2, यहाँ आई कितना है 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे जे है, यहाँ पर जे है ये नहीं है, अर्थात यहाँ पर जे 0 है तो 0 से गुना करें तो 0, यहाँ के है लेकिन वहाँ पर के है ये नहीं है, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा 6, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा डी नंबर। चलिए बेहतरीन है आप लोग का।
आइए 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलो 6 नंबर बताना, 1 और 2 इकाई परिमाण वाले दो सदिश ए और बी के बीच का कोण निकालिए यदि ए डॉट बी का मान 1 है। चलिए बहादुर बताइए, ए डॉट बी का मान 1 है, यानी ये आपका दे रहा है मोड ए का मान, मोड ए का मान आपका 1 दे रहा है, अब मोड बी का मान आपका 2 दे रहा है, तो आपसे कह रहा है कि कोण का मान निकालिए, यानी कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, ए डॉट बी बटा मोड ए इंटू मोड बी। बोलिए राइट है ना। चलिए बताइए कि थीटा का मान कितना आएगा, बताओ बहादुर, थीटा का मान कितना आएगा बताओ। ए डॉट बी का मान कितना दे रहा है, तो 1 दे रहा है सर, तो 1 हो जाएगा। आपका मोड ए का मान 1 दे रहा है, इसका मान 2 दे रहा है, तो बताइए 1/2 हो जाएगा। आप ही बताइए 1/2 कॉस कितना का मान होता है, बताओ जल्दी से। 1/2 कॉस कितना का मान, 60 का मान। 60 कैसे लिखाता है रेडियन में, π/3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सही है, तो 6 का राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। आइए 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए 7 बताइए, इसमें सदिश इसका प्रक्षेप निकालना है। प्रक्षेप याद है तुमको, प्रक्षेप निकालना है, याद है। ये देखिए मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, इसको मान लेते ए वेक्टर, इसको मान लेते बी वेक्टर। कहता है सदिश इतना का इतना पर, इस पर है, इस पर, तो जिस पर रहता है उसी के मोड से क्या करते हैं, भागा देते हैं, याद है। यानी यहाँ बोल रहा है ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप। हम खाली फार्मूला लिख दे रहे हैं, ए डॉट बी बटा मोड बी। पर लगल है पीछे पर, तो इसीलिए उसी के मोड से भागा देंगे। यदि पर आगे वाला में रहता तो उसका मोड से भागा देते। बात समझ में आ गया ना। तो पर किस पर लगल है, पीछे। तो जरा बताइए कि क्या होगा, बताइए जल्दी से। ए का बी पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटा मोड बी, ए डॉट बी बटा मोड बी। बनाइए इसको, बताइए कि कौन होगा, बताइए ए डॉट बी बटा मोड बी। चलो हल करते हैं। इसके आगे कितना छिपा हुआ, 1, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, -2 को -4 में गुना करो तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 1 को गुना करो 7 में तो 7 एकम हो जाएगा 7। मोड बी, उसका मोड निकालिए, 4 चक 16, 4 चक 16, 7 49। आप ही बताइए कि कौन हो जाएगा, बताइए यहाँ पर बताइए, जोड़ दीजिए। 8 4 हो जाएगा 12, 12 7 कितना हो जाएगा, तो आपका 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 16 32, 49 में आपको 32 जोड़ देना है। बताइए 9 2 11 4 3 7 1 8, 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9, 19/9, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए, क्या प्रक्षेप निकालने वाला सवाल यदि एग्जाम में आएगा तब बनेगा। तो ए का बी पर प्रक्षेप, तो ए डॉट बी प्रक्षेप किस पर बोला बाबू, बी पर। तो बी पर बोला है तो किसका मोड निकलेगा, परिमाण किसका निकलेगा, बी का। हो सकता है कभी कभी बोल देगा ए पर, तो ए पर जब बोलेगा तो परिमाण किसका निकालना है, ए का। तो बोलिए मेरे ख्याल से ये सवाल आपका बिल्कुल क्लियर होगा। आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, के क्रॉस के, बताओ के क्रॉस के का मान क्या होगा, के क्रॉस के। अच्छा तुम ही बताओ, क्रॉस में फॉर्मूला साइन का चलता है, दोनों समान है, अर्थात दोनों के बीच बना कोण 0 डिग्री का है। आप ही बताइए साइन 0 का मान क्या होता है, तो 0, अर्थात के क्रॉस के बराबर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के अनुसार आपका बी होगा, उस पर वेक्टर दे देगा तो वो भी दे सकते हैं। 8 का राइट ऑप्शन कौन होगा, बी नंबर। आइए 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलो 9 नंबर बताओ, ए क्रॉस बी, बताइए ए क्रॉस बी कौन हो जाएगा, ए क्रॉस बी बताइए कौन होगा। ए क्रॉस बी जो होगा वो अगर आपको पता है कि क्रॉस में यदि उलटते हैं तो डायरेक्शन चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज होता है तो साइन भी चेंज करेंगे। यानी ए क्रॉस बी है तो ये हो जाएगा -b क्रॉस ए, यानी आपका 9 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, ए नंबर हो जाएगा। आइए 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए 10 नंबर बताइए। आइए बताइए, इसको बनाइए तो जरा कैसे बना पाइएगा। मोड ए का मान 10 है, मोड बी का मान 2 है, ए डॉट बी का मान 12 है। तुमसे मोड ए क्रॉस बी पूछ रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, तुमसे पूछ रहा है मोड ए क्रॉस बी। पहले तुम सोचो, मोड ए क्रॉस बी के फॉर्मूला याद है, मोड ए मोड बी और साइन थीटा। फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, मोड ए मोड बी साइन थीटा। लेकिन तुमको साइन थीटा का मान नहीं पता है, तो साइन थीटा का मान कहां से निकलेगा, इससे निकलेगा। ये बताइए ए डॉट बी दिया हुआ है तुमको, तो ए डॉट बी के फॉर्मूला बताओ, मोड ए और मोड बी और कॉस थीटा। तो बताइए ए डॉट बी का मान कितना दे रहा है, 12, मोड ए का मान कितना दे रहा है, 10, अब मोड बी का मान 2 दे रहा है, आई इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। बताइए काट दीजिए इसको, 6 दूनी 12, 6 3 अब 5 दूनी 10, 5 गुना में इधर आके भागा में,
तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा 3/5। अच्छा ये होता है आधार बटा कर्ण, सही बोल रहे हैं ना, आधार बटा कर्ण। तो आप ही बताइए आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो लंब कितना आएगा भाई? अगर नहीं बताएगा तो दसमों वाला मारेगा, फिर तुमको बता रहे हैं दसवां वाला का बताइए, बेइज्जती करवा रहे हैं अभी हमर। बताइए लंब जो है 3, सॉरी आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो लंब कितना आएगा जल्दी बताइए? लंब 4 आएगा। लंब कितना आएगा? 4, यानी P का मान आपका 4 आ जाएगा। P का मान कितना आ जाएगा? 4। और आप ही बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटा कर्ण यानी 4/5 हो जाएगा। तो मोड ए का मान आपका दे रहा है 10, मोड बी का मान आपका दे रहा है 2, आई हो जाएगा 4/5, 5 दूनी हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बहादुर? बताइए डी नंबर, बोलिए क्लियर है? 10 का राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए ठीक है, एक बार देखिए करवा दे रहे हैं पूरा, ठीक है ना, अगर जिसमें दिक्कत रहेगा तो उसको दोबारा भी तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा ध्यान समझिएगा। अब बताइए, क्योंकि आज हम क्वेश्चन की संख्या बहुत है, लगभग 140 क्वेश्चन आपको करवाना है और हम चाहेंगे कि सारा क्वेश्चन आपका दिमाग में चल जाना चाहिए। आइए जरा ध्यान समझिएगा। ऐसे तो सोचिए 200 क्वेश्चन, लेकिन ना चलो 140 से करते, फिर एक आध दिन कर लेगा, क्या दिक्कत है कि नहीं। चलिए बताइएगा, ए डॉट बी पूछ रहा है, तो ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी कॉस थीटा। 3 गो के दम ऑब्जेक्टिव, मतलब दम क्लियर करके रखो, 4 गो के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D, क्योंकि 24 ऑब्जेक्टिव पक्का है कि वेक्टर और 3D से रहेगा। ओनली फॉर वेक्टर और 3D से 24 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे। तो 24 ऑब्जेक्टिव इससे हो गया, और बाकी समझ आइए 30 ऑब्जेक्टिव वो दोनों मिलकर रहेगा, यानी 30 और 24 यानी 54-55 नंबर का ऑब्जेक्टिव खाली इससे रहेगा। आपको 50 नंबर के तो बनाने हैं, और 54-55 नंबर का ऑब्जेक्टिव यदि क्लियर कर लेते हैं आप तो आराम से, बाकी तो सपोर्ट में 10 को बना लिए तो आपका 50 से 50 ऑब्जेक्टिव ऐसी क्लियर है। यानी आइए टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बड़ा सीमित होता है, यानी बड़ा हल्का रहता है और आराम से क्लियर हो जाता है वेक्टर और 3D का, बस थोड़ा सेंस को पकड़ना है। चलिए जरा बताइएगा, तो ए डॉट बी का मान है मोड ए मोड बी कॉस थीटा। जितना करवाएंगे उसी में से वेक्टर और 3D में से रहेगा, मतलब वो यही सब रहे करता है आपका। अब बताइए हम लोग को इसी से निकालेंगे आपका कॉस थीटा का मान। तो चलिए अब ये बनाए थे, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, अभी जो बनाया है ना उसी का उल्टा, इसी का फॉर्मूला बताइए मोड ए और बताइए मोड बी, और ये हो जाएगा साइन थीटा। इसका बताइए मान कितना दे रहा है? इसका मान दे रहा है 8, अब मोड ए का मान दे रहा है 2, अब मोड बी का मान दे रहा है 5, ये हो गया आपका साइन थीटा। 4 दूनी 8, तो साइन थीटा का मान हो गया 4/5, उसी का उल्टा है ना 4/5, तो ये हो गया P/H। आपको यहाँ B निकालना है, तो बताइए P 4 है, H 5 है, तो B पक्का है 3 आएगा। B कितना आएगा? 3। तो B जब B का मान 3 आ गया, तो बताइए मोड ए का मान कितना बाबू? 2, मोड बी का मान 5, और कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? B/H, मतलब 3/5, मतलब 3/5, 5 कट गया, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलो कितना बच्चा बना लिए? बहुत सारा बच्चा बना लिए, बहुत फास्ट बनाते हैं आप लोग। आइए 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए 12 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे ध्यान से। चलिए बताइएगा, ये बताइए तो जरा जल्दी से, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, बताइए कौन सा फॉर्मूला सही है, जल्दी से बताइए। सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, उम्मीद है कि एकदम बिल्कुल ही सही जाना चाहिए आपका। सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, पर किस पर लगल है? बी पर, यानी ए डॉट बी बटा मोड बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर। इसमें तो गलती जाना नहीं चाहिए था, तो 12 का राइट ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? बी नंबर। आइए 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए 13 नंबर का सवाल देखिएगा, सदिश इतना का अदिश गुणनफल बताइए। फिर बताइए अदिश गुणनफल में क्या बताए थे बाबू? आई को आई से गुना करना, जे को जे से गुना करना, और के को के से गुना करना। बताओ कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। आई को आई से, जे को जे से, और के वाला को के से। जल्दी से बताओ क्या होगा? यहाँ आई में कितना है? 2 है, यहाँ आई में कितना है? 1 है। बताइए 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। यहाँ बताइए 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 दूनी हो जाएगा -10, 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 में से 10 गया तो -5, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस समय तो आपको लोगों को दिक्कत जरा सा भी नहीं होगा। 13 का राइट के बाद आते हैं, 13 के बाद अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 बताइए, हम लोग को क्या कहता है कि मध्य बिंदु निकालिए। हम लोग को 2 गो दे रहा है कोऑर्डिनेट, एगो P कोऑर्डिनेट है, एगो Q कोऑर्डिनेट है, और दोनों का मध्य बिंदु पूछा जा रहा है। आप ही बताइए मध्य बिंदु कैसे निकलता है? मध्य बिंदु दोनों के जोड़ के आधा करते हैं। आप लोग को याद होगा
कि दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो चलिए बताइए 4 और 2 कितना होता है 6, 4 और 2 होता है 6, 6 में से आपका गया कितना आधा, तो 6 में से आधा गया तो आपका 3 आई। ये बताइए 3 और 1 कितना है 4, 3 और 1 होता है 4। अब बताइए 4 का आधा कितना होगा, बताइए 4 का आधा हो जाएगा आपका 2 आई, क्या आई 2 आई। अच्छा बताइए 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो बचेगा 2, और 2 का आधा बताइए, 2 का आधा तो 1 ही ना हो जाएगा, तो 3i प्लस 2j प्लस k, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। तो दोनों के जोड़ के आधा करना, बताइए सब क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। चलिए आते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए 15 नंबर का सवाल आपको दिखाते हैं। कहता है सदिश इतना का इतना पर प्रक्षेप। चलो प्रक्षेप वाला सवाल पुनः है, उम्मीद है कि ये तो सभी क्वेश्चन सभी बच्चा बनाएंगे। सदिश इतना का ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका इस पर इस पर लगल है तो मोड इसी का निकालेंगे, इसी के मोड से भागा देंगे। चलिए जरा बनाइए, आई वाला को आई से गुना करिए, जे वाला को जे से और के वाला को के से। बताइए तो यहाँ 7 है, यहाँ पर 1 है, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ -1 है, वहाँ 3 है तो -3 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। अब बटा उसी का मोड निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 8 7 49 हो जाएगा। ये बताइए 7 में से 3 गया तो 4, 56 4 हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 9 1 10, 10 49 हो जाएगा आपका 59। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 बटा √59, यानी आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो बी नंबर। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। मेरे ख्याल से बिल्कुल आप लोग का सही गया होगा। आइए 15 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, ये नहीं बताइएगा तो बेकार हो जाएगा। बताइए 4 - 3 और 6 का आपका स्थिति सदिश बताना है। बताइए इसका स्थिति सदिश क्या होगा, कुछ नहीं, 4i - 3j और प्लस कै के 6k, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए 17 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। चलो बताओ, यदि मूल बिंदु OP का मान इतना है और OQ का मान इतना है, तुमको निकालना है PQ का मान। अब ये एगो निकाला था, उम्मीद है कि इसका भी आप लोग का जवाब सही जाना चाहिए। निकालिए जरा PQ का मान। PQ का मान कैसे निकालिएगा, PQ बराबर हो जाएगा OQ - OP, OQ - OP। जरा जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। उम्मीद है कि आप लोग का एकदम सही जाना चाहिए। PQ बराबर हो जाएगा OQ - OP। बताइए कै आई है बाबू, 3 आई है 2 आई, 3 आई में 2 आई गया तो आपका हो जाएगा आई, कै आई -4j है और ये आपका 3j है, तो -4j और 3j, तो 3j प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। तो बताइए -4j और -3j हो जाएगा माइनस कै जे, तो -7j और 2 के, ये बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 1 कै के हो जाएगा 3k, तो i -7j प्लस 3k, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। तो एकदम आराम से बन जाता है, इस समय में किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा कि क्या होगा। चलो ये निकालो, इसका निकालो, और उम्मीद है कि ये आप लोग का सही जाना चाहिए। जल्दी से बताइए, उम्मीद है कि ये आपका सही जाना चाहिए। इसमें भी आपको PQ ही निकालना है। बताइए PQ कैसे निकालिएगा, OQ - OP। चलो बहादुर बनाओ, PQ निकालना है। बताओ OQ - OP, ये तो गलत आपका नहीं जाना चाहिए। जल्दी से बताइए, इसमें भी वही करिए। बताइए कै आई है, 5 आई और 1 आई है, 5 आई में 1 आई गया तो कै आई बचेगा, 4 आई। बताइए -2j है, आई 3j है। आप ही बताइए 3j प्लस में है तो घटाने पर साइन बदलता है, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 और 2 कै हो जाएगा -5j, और 4k में आपका 7k गया, तो बताइए 4k में 7 गया तो आपका क्या हो जाएगा, -3k। बताइए कौन हो जाएगा, अच्छा नन। बहुत अच्छा, कुछ बच्चा नो ऑप्शन सर जी, ग्रेट। जो बच्चा नो ऑप्शन बोला है क्लियर है बुआ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बेहतरीन है, आशीर्वाद है मेरे तरफ से आप लोग को। चलिए थोड़ा सा कुछ बच्चा गड़ाया है, सुधर जाइए, आप लोग के लिए वार्निंग भी है। थोड़ा स्पीड में के चक्कर में गड़ाना नहीं है, आप लोग को पेशेंस से बताना कि कौन ऑप्शन सही है। ये नहीं कि अंदाजा लगा लेना कि चलो भाई ये मार देते हैं कि ये अबरी लक आजमाइए लेते हैं, अलग को मत आजमाइएगा, दिमाग लगाइएगा। तब बताइए सही बात है, इसमें से चारों के चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए आते हैं 19 नंबर। बताइए इसका मापांक निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। बताइए इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण क्या होगा। लास्ट में जो है हम आपको दिखाएंगे इन साल का 3D का सवाल।
टोटल हम 12 सवाल आपको दिखाएंगे। 3D का सवाल कैसा कैसा आया था इन साल का आप देखिएगा, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि 3D का सवाल कैसा आता है। वेक्टर का सवाल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा आसान है एकदम, उसको तो मतलब कुछ करना नहीं, आई जे के ऐसी है वही सब है आपका। बताइए 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9, 4 चक 16, 16 9 हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू 5, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो 19 का राइट ऑप्शन आपका कौन हो गया, तो ए नंबर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चलिए 20 नंबर का जवाब दीजिए। इसमें आपको ए बी निकालना है, इसमें आपको ए बी निकालना है। बताइए कि क्या होगा, इसमें आप लोग को ए बी निकालना है, निकालिए बताइए कि कौन होगा। ए बी बराबर क्या होगा बताइए, ए बी बराबर होता है आपका ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। बताइए ओ बी माइनस ओ ए क्या होगा, सोच समझ के जा दीजिए। ए बी बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए। तो जरा बताइए यहाँ क्या आई है 3 आई, यहाँ आपका 4 आई है, तो 3 आई में 4 आई गया तो माइनस आई। बताइए 5 जे है यहाँ 2 जे है, 5 जे में 2 जो गया तो आपका हो गया 3 जे। और बताइए 4 के में -7 3 के है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 और 3 के 7 के, तो माइनस आई प्लस 3 जे प्लस 7 के। तो 20 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। बड़ा आसानी से बन जाता है। तो 20 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चलिए 21 नंबर का सवाल देखिएगा। बताइए योगफल निकालना है, ये नहीं बनेगा तो बेकार। योगफल का मतलब हो गया तीनों को जोड़ना है, आई वाला को आई से जोड़िए, जे वाला को जे से जोड़िए और के वाला को के से जोड़िए। चलिए जल्दी से बताइए कि 21 का राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए जोड़ते हैं मिल के दोनों। माइनस का आई है 2 आई है, और ये है आई, ये आई, आप ही बताइए आई का आई हो जाएगा 2 आई, 2 आई में 2 आई गया, आई खत्म। अब आते हैं जे का, -2 जे है और -6 जे है, आप ही बताइए 6 और 2 का जो हो जाएगा -8 जे, अब -8 जे है और प्लस 4 जे है, तो -8 जे और प्लस 4 जे यानी -4 जे हो जाएगा, है ना। ये बताइए के है, ये 5 के है, आप ही बताइए 5 और 1 के हो जाएगा 6 के, 6 के में 7 के गया तो माइनस के यानी -4 जे या माइनस के। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो 21 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, सी नंबर। आइए 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जे डॉट के बताइए, जे डॉट के क्या हो जाएगा। अच्छा डॉट में किसका फॉर्मूला बताएं, साइन का कि कॉस का, कॉस का। आइए दोनों के दोनों देखिए एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, और कॉस 90 का मान आप जानते हैं क्या होता है, तो कॉस 90 का मान होता है 0, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। तो 22 का राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर के डॉट आई, तो इसमें भी वही बात है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, डॉट है, कॉस का फॉर्मूला चलेगा, और कॉस 90 का मान आपको पता क्या होता है, कॉस 90 का मान 0, यानी 23 का भी राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। खाली क्वेश्चन खाली उलट पुलट दिया, लेकिन आंसर इसका यही होगा। आई डॉट आई है, इसमें देखिए दोनों के दोनों समान अक्ष है, तो दोनों समान अक्ष है, तो दोनों के बीच बना कोण कै डिग्री का है, तो 0 डिग्री का, और डॉट में चलेगा कॉस, और आप जानते हैं कि कॉस 0 का मान क्या होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है। तो 24 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 24 का राइट कौन हो जाएगा, ए नंबर। आइए 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलिए आई डॉट जे क्या हो जाएगा, इसमें देखो गड़बड़ा दोगे तो बेइज्जती करा दोगे। आई डॉट जे, फिर ये आई जे के तीनों एक दूसरे पर लंबवत होता है, आज 90 डिग्री कौन बना रहा है, अब कॉस 90 का मान आप जानते हैं 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। खाली आप देख रहे होंगे सवाल जो इधर उधर खाली कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। आई क्रॉस जे है, ये देखिए थोड़ा ध्यान देना है, क्रॉस है, आई क्रॉस जे है, तो ये इस पर काम करेगा। आई आप लोग याद करिए जे है और के है, याद है ना, आई क्रॉस जे तो आपका के हो जाएगा, यानी 26 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 26 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। ये आपको ध्यान देना है। तो 26 का आपका ए हो गया। आइए 26 के आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कहता है सदिश इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करिए जिसका परिमाण 7 इकाई है। देखो सिंपल है, कई इकाई बोला 7 इकाई, पहले तो यूनिट वेक्टर निकालो, और 7 इकाई बोला है तो 7 से भागा दे, सॉरी 7 से गुना कर दो। अगर 12 इकाई बोल देगा तो 12 से गुना कर दो, अगर 2 इकाई बोल देगा तो 2 से गुना कर दो। तो चलो पहले इसका तो मापांक निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब -1 का वर्ग बताइए 1, 4 4 8, और 8 1 होता है 9। आप ही बताइए कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो सर 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 से पहले तो भागा दे दीजिएगा और 7 से गुना कर दीजिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। देखिए आप खुद देखिए यही हो जाएगा आपका। तो आपका 27 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, ए नंबर। आइए 27 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। चलिए 28 नंबर का कहता है ए और बी मतलब दोनों को जोड़ना है।
चलिए भाई जोड़िए, बताइए आप ही की कौन होगा। अब जोड़ तो तुम लोग को आता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। अब जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, बस जैसे आप लोग जोड़ते हैं हर चीज़ को वैसे इसको भी जोड़िए। आई वाला को आई से, जे वाला को जे से, के वाला को के से। तब बताइए 2 आई क्या आई हो जाएगा 4 आई, क्या आई 4 आई। 3J में 2J जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा जे। 4 क्या एक के हो जाएगा आपका 5 के, यानी 4I + J + 5 के। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो 28 का राइट ऑप्शन डी हो गया। आइए 28 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चलो 29 मापांक निकालना है। क्या निकालना है? मापांक। उम्मीद है कि इसका जवाब आप सही दीजिएगा। मापांक निकालना तो आप लोग के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। बताइए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 चक हो जाएगा 16, 3 तिया हो जाएगा 9। बताइए 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब 25 और 4 हो जाएगा 29, √29। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी नंबर। एकदम बेसिक सवाल था, है ना। तो 29 का राइट ऑप्शन कौन हो गया? तो बी नंबर। आइए 29 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। चलिए 30 बताइए, स्थिति सदिश बताना है। बताइए इसकी स्थिति सदिश क्या होगा। और दिमाग लगाओ, ये समय गलती नहीं होना चाहिए किसी को। स्थिति सही बताइए 1 है। पहले बताइए, देखिए सोचो वेक्टर और 3D से मिलाकर 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में है और आसान सवाल है। अब बताइए हम तो चाहेंगे कि आपसे 24 के 24 तो इसी से आप बना लीजिए। तो जब 24 ऑब्जेक्टिव इससे बनाते हैं, थोड़ा सा DC इंटीग्रेशन खाली क्लियर करके रखेंगे तो आराम से 50 का ऑब्जेक्टिव आप लोग को तो बता रहे हैं आराम से बनता है। तो हम खाली थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। बताइए I + J क्या हो जाएगा बाबू? I + J प्लस आपका कै के हो जाएगा 2K। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। अब जब तक इसका ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है तो फिर शॉर्ट और लॉन्ग तो दूर के बात हो जाएगा, आप समझ सकते हैं आप लोग। चलिए तो 30 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। आइए 30 का बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। चलो बहादुर बनाते जाओ। 31 बताओ, इसकी स्थिति सदिश बताइए। बताइए इसकी स्थिति सदिश बताइए। बताइए आराम से, इसकी स्थिति सदिश क्या होगा? तो आराम से आप जानते हैं कितना हो जाएगा? तो 4I - 5J - 6K। 4I - 5J - 6K, यानी 31 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 31 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर। आइए 31 को आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। चलो 32 बताओ, यहाँ अदिश गुणनफल निकालना है। जल्दी से बताइए, I वाला को किससे गुना करेंगे? I वाला को। J वाला को गुना करेंगे J वाला से, और K वाला को गुना करेंगे K वाला से। जल्दी से बताइए कि इसका कौन सा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ I में 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी हो जाएगा 6। यहाँ देखो, यहाँ बताइए, ओहो ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। चलिए ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका बता चुके हैं। आइए 32 वाला हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन बातें हैं। चलो ये बता, इसके बीच कौन क्या होगा बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए इन दोनों के बीच का कौन पूछ रहा है। देखिए जब भी कौन पूछेगा, ऐसा देखा गया कि जब भी 2 गो सदिश दिया गया इसके बीच का कोण का मान पूछता है तो 90 डिग्री होता है। तो सही कैसे आप बोल रहे हैं 90 डिग्री होता है? क्योंकि पक्का ऐसा देखा गया कि जब भी दिया गया क्वेश्चन तो ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत ही रहता है। चेक कर लीजिए ना, आप ही बताइए ना। 3 है, यहाँ 4 है, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। ये देखिए -3 है, 2 है तो -6, और ये आपका कितना है आपका -6 है और 1 है तो -6। अब बाकी तो इसका मोड निकालते ही हैं। ये बताइए 6 6 12, 12 में से 12 गया था 0। आपको ही पता है जब A.B 0 हो जाता है तो एक दूसरे पर लंबवत होता है, और लंबवत होता है तो साइन का डिग्री का मान साइन का डिग्री का मान हो जाएगा। आपका लंबवत है ना, लंबवत है तो आपका 90 डिग्री लंबवत है ना, आपका एक दूसरे पर लंबवत है A.B 0, लंबवत है तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, अर्थात आपका कौन हो जाएगा? तब 32 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 32 का कौन हो जाएगा? पक्का है, लंबवत वाला ही आपको देगा। बात समझ में आ रहा है ना? और ऐसा देखा गया, ये मत समझ लेना कि यही रहता, लेकिन अब तक का जो देखा गया रिकॉर्ड उस आधार पर आपको हम बता रहे हैं। चलिए इसका बताइए प्रक्षेप बताइए। सदिश इतना का इतना पर पीछे वाला पर लगा हुआ है तो इसका मतलब मोड उसी का निकालेंगे। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सदिश इतना का उतना पर, यानी पर जो है सेकेंड वाला पर लगा हुआ है, तो आप ही लोग बताइए मोड किसका निकलेगा? मोड इसका निकलेगा। यानी इसमें आई वाला को आई से गुना करो, जे वाला को जे से गुना करो, और के वाला को के से गुना करो, और सेकेंड वाला का मोड निकालो। पता है इसके आगे में कितना छिपा हुआ? 1, यहाँ लिखा हुआ है 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ -1 तो -3 हो जाएगा। 7 8 हो जाएगा आपका कितना? 56 हो जाएगा ना। इसी का मोड निकालिए। 7 7 49, -1 का वर्ग 1, 8 8 64। अच्छा एक चीज बताइए, नीचे तो समझ में आ रहा है कि वही आएगा √114, क्योंकि सब में तो वही है। अब बताइए 7 में से 3 गया तो 4, 56 4 होता है कितना? 60। ऑप्शन नंबर बी। तो 34 का राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। 34 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर।
चलिए 35 नंबर का सवाल देखिएगा। पता है सदिश इतना का इतना पर प्रक्षेप, प्रक्षेप वाला सवाल आपका एक ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, इसलिए हम इस पर जोर डाल रहे हैं। सदिश इतना का इतना पर इस पर लगा हुआ है तो इसी के मोड से भागा देंगे। चलिए बताइए आई वाला को आई से गुना करिए, तो देखिए यहाँ पर आई है लेकिन यहाँ पर आई है ये नहीं तो 0 हो जाएगा। यहाँ जे है यहाँ पर जे है तो 3 एकम 3 हो जाएगा, अब -4 हो जाएगा। इसका मोड निकालिएगा तो 1 का वर्ग होता है 1 और 1 का वर्ग होता है 1। 3 में से 4 गया तो -1/√2। आप ही बताइए कि कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर। तो 35 का राइट ऑप्शन आपका बी नंबर हो गया। आइए 35 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। चलिए हम समझते जाइए। इसका दिकोजिया निकालिए। अच्छा दिकोजिया निकालने के लिए क्या करते हो बताओ, फिर से पूछ रहे, दिमाग शांत करके सोचो। दिकोजिया निकालने के लिए उसी के परिमाण से भागा देते हैं, तो इसका परिमाण निकालिए। 2 का वर्ग बताइए 4, -1 का वर्ग बताइए तो 1 और 1 का वर्ग बताइए 1। आप ही बताइए 4 1 5 1 6 कितना आएगा? √6 तो 1/√6 -1/√6 और 2/√6 यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? तो बी। तो 36 का राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। आइए 36 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। चलिए इसका मापांक निकालना है, यानी पहले तो तुम PQ निकालो, अब PQ का मापांक निकालो। तब पहले PQ कैसे निकालोगे? PQ निकालते OQ माइनस OP। तब पहले तो स्थिति सदिश निकालो PQ का, और जो आएगा उसी का ही आपको मापांक निकालना है। उम्मीद है कि आप लोग PQ निकाल लीजिएगा। चलिए इस निकालिए। तब बताइए कै आई है? 3 आई है। और कै आई है? तो 2 आई है। आप ही बताइए 3 आई में से 2 आई गया तो कै आई बचेगा? तो आपका हो जाएगा आई। ये बताइए माइनस कै जे है? 4j और 3j, -4j और प्लस में है तो पक्का है कि माइनस में हो जाएगा। तो -4j -3j -7j। बोलिए सही है? हम देख रहे हैं सबके अगर झुकते नजर आ गए बुआ देख लीजिएगा, आ जाएंगे वहीं पर, समझ गए ना? झुकना अपना नहीं है। आइए बताइए 2 के और -1 के, तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। केंद्रित करके रखना है दिमाग को। 2 के और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 के हो जाएगा, है ना? इसी का मॉडुलस निकालना। 1 का वर्ग 1, 7 7 49, 3 3 9, 9 और 1 10, 10 को 49 में जोड़िएगा तो √59। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो 37 का राइट ऑप्शन कौन हो गया? ए नंबर। आराम से आपका क्लियर हो गया। आइए 37 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। चलो 38 नंबर का सवाल देखिएगा। बताइए इसमें भी आपको PQ निकालना है, ये नहीं निकलेगा तो बेकार है। बताइए एकदम फास्ट करिए, कैलकुलेशन को फास्ट करना है। ये बन रहा है तो उससे इंपॉर्टेंट है, जल्दी बनाना है। OQ माइनस OP, ठीक है ना? सोचिए जल्दी से। बताइए कै आई है? 3 आई। कै आई है? 2 आई। 3 आई में 2 आई गया तो आई। -4j में 3j गया तो माइनस कै जे हो गया? 7j। 2 के में -1 के गया तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 के। तो बताइए कौन हो जाएगा? I -7j +3 के। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। तो बताइए 38 का राइट ऑप्शन कौन हो गया? तो सी नंबर। आइए 38 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। चलो 39 नंबर का सवाल देखिएगा। कहता है कि इसमें इसकी दिकोजिया निकालिए। क्या निकालिए? दिकोजिया। वही बात है, कभी कहेगा दिकोजिया निकालिए, कभी कहेगा यूनिट वेक्टर निकालिए। तो पहले तो PQ निकालिए। PQ कैसे निकलेगा? OQ माइनस OP निकालिए। 3 आई में 2 आई गया तो आई, -4j में 3j गया -7 के, अभी बताए थे। अब प्लस का ही क्या आया? 3 के। इसी का मापांक निकालिए। तो इसका मापांक अब ये निकाले थे, आया था √59, 7 7 49, 3 3 9, 1 का वर्ग 1, तो 49 1 50 और 9 √59 यानी 1/√59 -7/√59 और 3/√59 यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए तो 39 नंबर क्लियर हो गया। 39 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। चलो बताना, यहाँ ए और बी को जोड़ना है, जल्दी से बताओ। जोड़े वाला काम होगा? जोड़े वाला काम होगा कि नहीं होगा? जल्दी से जोड़िए। बताइए 2 आई में -i है तो आपका आई हो जाएगा। जल्दी बताऊंगा। माइनस जो अब प्लस जे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और 2 के में 1 के गया तो आपका के हो जाएगा। I + k यानी 40 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 40 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। आइए 40 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। चलो 41 नंबर देखो। 41 में कहता है यूनिट वेक्टर निकालिए। देखिए पहले तो ये अभी को जोड़िए और जोड़ के जो आता है उसी के मॉडुलस से भागा दीजिएगा तो यूनिट वेक्टर निकलेगा। चलिए निकालिए। बताइए 2 आई में -i तो आपका हो गया i, जे तो कैंसिल हो गया। 2 के में 1 के तो आपका के हो गया।
इसी के मोड से भागा दीजिएगा। तो 1 है, यहाँ भी 1 है, आप ही बताइए 1 का वर्ग तो 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा, 1 + 1 कितना आएगा √2, तो √2 से भागा दीजिए तो 1/√2 आई, 1/√2 के ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए नंबर। आराम से आपका देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाना है इसी तरह से। 41 का राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। आइए 41 के बाद क्वेश्चन है 42 की ओर। चलो 42 तो होना, यहाँ क्या कहता है मोड ए का मान इतना है, मोड बी का मान इतना है, ए क्रॉस बी का मान इतना है, तो आपका ए और बी के बीच बने कोण का मान निकाले। अच्छा बुआ, यहाँ ए क्रॉस बी दिया हुआ, यानी यहाँ तुमको साइन थीटा चलाना। साइन थीटा बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं ए क्रॉस बी के मापांक आप लोग जानते हैं कैसे निकालते थे, याद है मोड ए और मोड बी और साइन थीटा, याद है बुआ, ये दोनों गुना में इधर आके भागा में, तो साइन थीटा हो गया मोड ए क्रॉस बी बटा मोड ए और ये हो जाएगा मोड बी। तो ए क्रॉस बी का मापांक निकालिए, बताइए 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 6 छक 36, ये कितना दे रहे बताइए 2 और गुने है 7, इसको जोड़िएगा तो आएगा 49 और 49 का वर्गमूल होता है 7 बटा 2 गुने 7, 7 कट जाएगा 1/2। आप बताइए 1/2 साइन कितना का मान होता है, बताइए 1/2 साइन कितना का मान होता है, सोच समझ के जवाब देना है। 1/2 साइन कितना का मान होता है, तो कहिए सर 1/2 साइन 30 का मान होता है। 30 कैसे लिखाता है π/6, यानी 42 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आइए 42 का आपका सी हो गया। आइए 42 के बाद आते हैं आपका 43 नंबर का। चलिए बताइए यहाँ ए क्रॉस बी निकालना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ऐसा आपका शॉर्ट में भी रह सकता है, शॉर्ट के लिए आपको दिए हैं। बताइए ए क्रॉस बी निकालना है, निकलेगा ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे बताइए, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा आपका I J K, फिर बताइए कितना लिखिएगा 2 3 -1 1 2 3। चलिए इसको डिटर्मिनेंट तोड़िए, फास्ट कैलकुलेशन करिए, आप कैलकुलेशन करिए कॉपी में, ये नहीं खाली बैठ के देखना है। चलिए कैलकुलेशन करिए जल्दी से। चलिए बाबू करिए इसको, कुछ तो इसमें करना ना है, आराम से बना सकते हैं। पहले क्या लिखे होंगे आई, बताइए पहला रो पहला कॉलम 3 तिया 9, आइए बताइए -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, माइनस जे पहला रो दूसरा कॉलम, बताइए 3 दूनी 6 और माइनस माइनस +1 और लास्ट में लिख देंगे प्लस के, पहला रो तीसरा कॉलम 2 दूनी 4 और -3, 9 2 कितना हो जाएगा 11 आई, 6 1 हो जाएगा -7 जे अब प्लस हो जाएगा के, 11 आई -7 जे प्लस के, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 43 का राइट ऑप्शन कौन हो गया डी नंबर। आइए 43 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। चलो यहाँ भी ए क्रॉस बी निकालना है, चलो निकालो दो, चलो ए क्रॉस बी निकालो, डिटर्मिनेंट तोड़ना एकदम फास्ट में करना है, ठीक है ना, जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा स्पीड करना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, बताइए I J K, आराम से 3 3 1 -4, ये बताइए 6 5 -2। चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिख दिए I, पहला रो पहला कॉलम, बताइए ये कितना हो जाएगा -2 और प्लस हो जाएगा 20, प्लस के बाद -j, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 दूनी कितना हो जाएगा बताइए 3 दूनी -6 अब प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा, 6 छक कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा और लास्ट में प्लस कर दीजिए के, पहला रो तीसरा कॉलम, बता दीजिए 5 तिया 15 और -6, तो ये हो गया क्या आई 18 आई, 24 में 6 गया माइनस कई जे 18 जे, अब 15 में 6 गया तो आपका हो गया कितना, आपका हो जाएगा 9 के प्लस 9 के, 18 आई -18 जे प्लस 9 के, यानी 44 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलो कुछ बच्चा बनाए हैं, बहुत अच्छा, कुछ बच्चा तो बना भी लिए हैं, चलिए बेहतरीन प्रदर्शन है। आइए 44 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। चलिए 45 नंबर 45, इसकी स्थिति सदिश बताइए, इसकी स्थिति सदिश बताइए कि कौन होगा। आराम से आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा 4i + 5j - 6k, 4i हो यहाँ पर थोड़ा सा गलती से लिखा गया, 4i + 5j - 6k, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा डी नंबर। आइए 45 के आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। चलिए 46 नंबर बताइए, यहाँ पर तुमको a क्रॉस b का मापांक निकालना है, तो पहले तो तुमको a क्रॉस b निकालना पड़ेगा और उसके बाद मापांक का बात करोगे। तो पहले a क्रॉस b कैसे निकालोगे बताओ, पहले तो a क्रॉस b निकालोगे ना, पहले क्या निकालोगे a क्रॉस b, देखिए हम 2-3 बार ऐसा क्यों दे रहे हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। I J K, इसके आगे क्या छिपा हो 1,
-1 2, वो बताइए कितना है 2 3 -1। चलिए डिटर्मिनेंट तोड़िए, बताइए सबसे पहले क्या लिखिएगा आई, पहला रो पहला कॉलम माइनस माइनस तो +1, आइए हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस के बाद -j, पहला रो दूसरा कॉलम, बताइए कितना हो जाएगा -1, आइए हो जाएगा 2 दूनी तो आपका 4, प्लस कितना हो जाएगा बुआ तो प्लस हो जाएगा k, पहला रो तीसरा कॉलम, बताइए कितना हो जाएगा, बताइए दिमाग लगाइए 3 3 और माइनस माइनस +2, बताइए 1 में से 6 गया -5 आई, -4 -1 हो जाएगा -5, माइनस माइनस हो जाएगा +5j और 3 2 हो जाएगा 5k। आप ही बताइए 5 5 25, अब 25 25 होता है 125, तो 125 का तो वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 25 तिया होता है 125, आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा 25 यहाँ तीनों को जोड़ना है ना, 25 25 125 हो जाएगा, 25 + 25 75 होता है ना, तो 75 हो जाएगा, अब 75 हो जाएगा तब 25 तिया 75, अब 25 का वर्गमूल 5 यानी 5√3, हमको लगा 5√5 हो जाएगा, भाई हम भी लग रहा था। चलिए ठीक है, तो 46 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए बहुत सारा का कमेंट आ भी गया है, चलिए बहुत अच्छा। आइए 46 का आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। चलो 47 नंबर का सवाल देखो, चलो इसमें ए भी निकालना है। देखो ये सवाल 2017 का था। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन वेक्टर का एग्जामिनेशन वाला सवाल दिखा रहे हैं जो एग्जाम में आ चुका है, उसको आप लोग बनाइए जल्दी से। बताइए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। बनाइए ए बी बराबर क्या होगा, बताइए ओ बी माइनस ओ ए। ए बी बराबर क्या होगा, तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। चलिए इसको बनाइए, घटाइए, बताइए 3 आई में से 2 आई गया, 3 आई में से 2 गया तो आपका हो गया आई। बताइए 6j में 5j गया तो आपका हो गया जे 5k में -2 गया तो माइनस माइनस हो जाएगा +7k, आई + j + 7k। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो 47 का राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। 47 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। चलो 48 बताओ, सदिश बी का ए पर प्रक्षेप तो क्या होगा, बताइए। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, सदिश बी का ए पर प्रक्षेप, प्रक्षेप किस पे बोला, ए पर, तो मोड ए से भागा देंगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। तो 48 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, ए नंबर। आइए 48 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। चलो बताओ, सदिश इतना का अदिश गुणनफल निकालिए। अच्छा, अदिश गुणनफल में फिर हम पूछना चाहते हैं क्या करते हैं, आई वाला को आई से, जे वाला को जे से, के वाला को के से। पता इसके आगे कितना छिपा, 1, तो 2 1 कम हो जाएगा 2, -1 है और वहाँ 3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब 5 दूनी हो जाएगा 10, 3 2 5 और 10 5 15, यानी 49 का राइट ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, तो 49 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइए 49 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। चलो बता, इतना का ए डॉट बी निकालना। अरे वही है, अदिश गुणनफल बोले चाहे ए डॉट बी बोले, बतिया वही होता बुआ, बात वही होता है। इसमें भी वही काम करना है, आई को आई से गुना करना है, जे को जे से गुना करना है और के को के से गुना करना है। चलो जल्दी से बताओ कि इसका क्या हो जाएगा, ये भी वही बात बोल रहा है। बताइए इसका आगे कितना छिपा, 1। बताइए 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 3 हो जाएगा 15, 3 2 5, 5 में से 15 गया -10, ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे होंगे ना, खाली क्वेश्चन उसी टाइप का, खाली डिजिट को इन्हें उधर कर रहा है। तब 50 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर। आइए 50 के बाद है क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। चलिए 51 नंबर बताइएगा, इसकी स्थिति सदिश बताइए। देखिए कितने बार इस सब एग्जाम का सवाल है, आप ही बताइए। स्थिति सदिश यहाँ भी पूछ रहा है, खाली बस डिजिट चेंज करता है, तो स्थिति कितना जाएगा, 4i -3j -6k, सिंपल है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो 51 का राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। आइए 51 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। चलिए 52 नंबर का सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर आपको निकालना है पी क्यू। चलिए यहाँ भी वही बात है, पी क्यू निकालना है। जल्दी से बताइए कि पी क्यू कैसे निकलेगा, निकालिए जल्दी से। पी क्यू कैसे निकलता है, पी क्यू बराबर क्या होता है, बताइए ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। निकालिए, बताइए कैसे निकालिएगा। 3i में 2i गया, 3i में 2i गया तो आपका हो गया i, -4j में 3j गया -7k, और 2k में -1k गया तो माइनस माइनस हो गया +3k, i -7j +3k, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। चलिए बहुत फास्ट आप लोग कुछ बच्चा कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए 52 का राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। 52 के बाद है 53 नंबर, ए डॉट बी निकालना है। बताइए आई वाला को आई से, जे वाला को जे से और के वाला को के से। बताइए तो यहाँ तो 2 है, यहाँ 4 है, आप ही बताइए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यहाँ बताइए -5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, और यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बताइए यहाँ हो जाएगा 1, 8 है 1 हो जाएगा 9,
आप ही बताइए 9 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -1, यानी 53 का राइट ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, 53 का राइट ऑप्शन बी हो गया। आइए 53 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। चलिए 54 नंबर का सवाल देखिएगा। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए कहता है क्या चीज, लेमडा का मान ज्ञात करिए यदि ये दोनों समानांतर है। देखिए समानांतर होता है तो क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1। इससे इन साल के भी एग्जामिनेशन में सवाल आया था, कैसा आया था आपको दिखाएंगे लास्ट में। चलिए बताइए, यहाँ 2 है, यहाँ पर -4 है, तो हो जाएगा 2 बटा -4, वो आपका 3 है बटा -6 है, और लास्ट में -1 है और बटा में लेमडा है। किसी भी दो को लेकर चल सकते हैं, लेकिन हमको लेमडा का मान निकालना तो उसको तो लेकर चलना ही पड़ेगा। बाकी इसके साथ कोई ले लो, यही दो को ले लेते हैं, तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6। ये बताइए -2 को -1 में गुना करो तो माइनस +2 हो जाएगा, यानी लेमडा का मान आपका 2 आ जाएगा। लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 2, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कब, जब समानांतर बोलेगा तब का बात किया जा रहा है। तो 54 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। आइए 54 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। चलो यहाँ पर देखो लंब बोल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ बोल रहा था क्या चीज, समानांतर, यहाँ बोल रहा है लंब। तो लंब में क्या होता है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0। तो यहाँ बताइए 2 है, यहाँ पर बताइए 4 है। आप ही बताइए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 दिया कितना हो जाएगा 18। यहाँ -1 है, यहाँ लेमडा है, तो माइनस हो जाएगा लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर आपका आ जाएगा कितना 26, 18 8 होता है 26, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो 55 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, ए नंबर। आइए 55 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। चलिए 56 नंबर देखेंगे। सदिश इतना का इतना के बीच का कोण बताइए। चलिए cos थीटा का कौन सा फॉर्मूला सही है, cos थीटा का कौन सा फॉर्मूला आपको सही लग रहा है बताइए, इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपका सही है। cos थीटा का a डॉट बी बटा मोड ए इंटू मोड बी, यही ना होता है, यानी आपका 56 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो गया। ये तो बड़ा आसान है ना, 56 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, ए नंबर। आइए 56 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। चलिए 57 नंबर देखेंगे। सदिश इतना का इतना तो कौन सा कोण होगा। अच्छा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है बताइए। हम पहले बोल दिए 2 को सदिश दे ले, कौन पूछ रहा है बताइए कि कौन होना चाहिए, आप ही बताइए। मेरे ख्याल से तो 90 डिग्री है ना, वही बात है, लंब ही होगा। देखिए 2 1 कम 2 4 3 12 5 दूनी 10 और 10 2 12, 12 में से 12 गया 0। देखिए बताए ना, ए डॉट बी पक्का 0 ही हो जाता है, यानी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा सवाल में जल्दी से आप 90 डिग्री कर सकते हैं, लेकिन जल्दी में क्यों करना, बना के देख लेना एक बार। चलिए 90 डिग्री हो जाएगा। 57 के बाद आते हैं 58। अच्छा बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस बी का मापांक बटा मोड ए इंटू मोड बी, ऑप्शन नंबर आपका बी। साइन थीटा रहेगा तो क्रॉस चलेगा, यानी आपका कौन हो जाएगा 58 का बी नंबर। आइए 58 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। चलिए 59 बताइए, मोड ए क्रॉस बी और मोड ए डॉट बी के बीच बना कोण कितना हो जाएगा। आप ही बताइए, मोड ए क्रॉस बी के फॉर्मूला बताइए क्या होता है, मोड ए और बताइए मोड बी और बताइए क्या होता है साइन थीटा, और ए डॉट बी का क्या होता है मोड ए और बताइए मोड बी और होता है कितना कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, कॉस थीटा गुना में इधर आके भागा में। तो आप ही बताइए साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1। आप ही बताइए साइन बटे कॉस क्या होता है टैन थीटा, टैन थीटा का मान हो जाएगा 1। 1 टैन कितना का मान होता है 45 डिग्री, यानी π/4। तो 59 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो 59 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 59 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। चलो 60 नंबर बता, यहाँ a प्लस बी निकालना है। देखो ये 2012 में आया था, बताइए दोनों को जोड़ना है। अब बताइए नहीं बनेगा तो बेकार है, सिर्फ दोनों को जोड़ना है। तो आप जोड़ सकते हैं, आई वाला को आई से, जे वाला को जे से, के वाला को के से। बताइए क्या आई है 2 आई, यहाँ आई है। आप ही बताइए 2 आई 1 आई क्या आई हो जाएगा 3 आई। उसके बाद 3 आई हो जाएगा -3j आप प्लस 2j, तो -j हो जाएगा। 4 के और 1 के आपका हो जाएगा 5 के। बताइए कौन हो जाएगा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 60 का राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। 60 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। चलो 61 नंबर का सवाल देखिएगा। कहता है कॉस थीटा का मान निकालिए। बड़ा जबरदस्त सवाल है, बताइए कौन सा होगा। ये सवाल आपका 2012 का एग्जामिनेशन में आया था। बताइए कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी। अब ये देखे थे ए डॉट बी बटा मोड ए और मोड बी। बोलो सही है ना। आई वाला को आई से गुना करो, जे वाला को जे से, और के वाला को के से। तो यहाँ 1 है, वहाँ 3 है। बताइए 3 एकम 3, और यहाँ 2 है, वहाँ भी 2 है। 2 दूनी
4, यहाँ 3 है वहाँ 1 है, 3 एकम 3, दोनों के मॉडुलस निकालो। इसका मॉडुलस कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। यू बताइए 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 3 3 6 4 10, कितना हो गया 10। नीचे देखिए जोड़िएगा तो √14 गुने √14 हो जाएगा 14, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5/7, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी नंबर। बड़ा आसान सवाल आप लोग को दिया गया था, आराम से चाहेंगे तो बन जाएगा। आइए 61 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। चलो 62 नंबर देखो, 62 नंबर में मापांक निकालना है। चलिए मापांक निकालिए तो जरा जल्दी से मापांक निकालिए। मापांक कैसे निकालिए बताइए, मापांक कैसे निकालिएगा। 2 का वर्ग बताइए 4, 2 का वर्ग बताइए कितना होता है 2 का वर्ग 4, 7 49, 3 तिया 9। आप ही बताइए कितना आ जाएगा, बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 9 18, 18 4, आप तो समझ ही गए होंगे कौन हो जाएगा आपका √62। रूट कितना हो जाएगा 62 है ना, रूट कितना आ जाएगा 62। बताइए सही गया है, चलिए बताइए बहुत अच्छा बेहतरीन है, बहुत सही, बहुत सारे बच्चा का गया है। आइए 62 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। चलो 63 नंबर का सवाल देखिए, प्रक्षेप निकालना है। जल्दी से बताइए तो कौन होगा प्रक्षेप। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए इस पर प्रक्षेप बोल रहा है, यानी पहला वाला पर प्रक्षेप बोल रहा है। तो जब पहला वाला पर प्रक्षेप बोल रहा है तो मोड उसी का निकालना पड़ेगा। चलो तो बताओ यहाँ पर क्या छिपा हो 1, तो 1 को 2 में गुना करो तो 2, -2 को -1 में गुना करो तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, और 1 के कम तो 1 हो जाएगा। और उसी का मोड निकालो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 1, बताइए कौन हो जाएगा। ऐसी ऑप्शन देखिए समझ में आ रहा होगा 2 2 4 1 5, यही तो हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी नंबर। तो बड़ा बेसिक सवाल था, एक बार में सही हो जाता है ना। तो 63 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। चलो 64 नंबर का सवाल देखते हैं। बताइए इसकी स्थिति सदिश बताना है। बताइए आराम से बता सकते हैं, स्थिति सदिश नहीं बता सकते हैं। स्थिति सदिश क्या होगा आई जे तो 0 है, प्लस का क्या हो जाएगा 2 के, आई प्लस 2 के, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। तो 64 का राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। 64 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। चलो इसका मापांक बताना है। बताइए मापांक, ये 2015 में सारा एग्जाम का क्वेश्चन है, वो हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम में सवाल कैसा कैसा आया था। बताइए 7 कितना हो जाएगा 49, और -2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 1 का वर्ग हो जाएगा 49, 1 50, 50 4 54, कितना हो जाएगा 54। शायद आपका ये हो गया 54 ना, 54। ये बताइए 9 छक 54, 9 का वर्गमूल बताइए 3√6, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी नंबर। चलो सही मारे हैं आप लोग क्या, मेरे ख्याल से ये सही गया होगा है ना। तब 65 तक आपका सही गया। आइए 65 के बाद आते हैं 66 नंबर। चलो इसका मापांक बताइए। चलिए ये 2017 में आया था ऑब्जेक्टिव में। चलिए बताइए 2 का वर्ग बताइए, 2 का वर्ग 4, -3 का वर्ग 1, 1 9 1 10 √14। आपको बता रहे थे ना कि जानते हैं मोड वाला ज्यादा करके √14 ही ऑप्शन दिया गया। आप लोग क्लास में भी हम ऐसा बता रहे थे आपको। तो 66 का राइट ऑप्शन आपका बी हो गया, 66 का बी। आइए 66 के बाद 67 आते हैं। यहाँ पर आपको ए बी निकालना है, ये भी 2017 में आया था। चलिए ए बी कैसे निकलता है बताइए, ए बी कैसे निकलेगा आप ही बताइए। ए बी बराबर क्या होगा बताइए, ओ बी माइनस ओ ए, सिंपल है ओ बी माइनस ओ ए। चलिए घटाइए, 3 आई में से 2 आई गया तो कितना बचेगा आई। चलिए 6j में 5j जाएगा तो आपका हो जाएगा जे। आपका बताइए 5k में -2 गया तो माइनस माइनस हो जाएगा +7k, आई प्लस जे प्लस 7k। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो ए नंबर। तो 67 का राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। 67 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। चलो 68 नंबर बताइए, ये दोनों को डॉट करना है। डॉट वाला में क्या बताए थे बताइए, ये अभी 2017 में आया था। आई वाला को आई से, जे वाला को जे से, के वाला को के से। तो आप ही बताइए यहाँ पर क्या छिपा 1। तो चलिए 1 को गुना करिए 2 में, तो 1 को गुना करिए 2 में तो 2, 3 को गुना करिए 1 में तो 3 एकम 3, और 5 दिया हो जाएगा 15, 3 2 5, 5 में से 15 गया तो -10। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी नंबर। एकदम आराम से बनाते चल जाइए, एकदम फास्ट में हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। बताइए जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए जे क्रॉस के क्या होगा। फास्ट दिमाग लगाइए तो फास्ट में दो। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के याद है ना, जे क्रॉस के आई बताइए जे और के। आपको आपके लिए बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए नंबर का। इसमें डायरेक्शन चेंज होने पर आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस में भी हो जाता है। तो 69 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। चलो 70 बताइए के डॉट के। अच्छा डॉट में किसका चलता है बताइए, साइन का कि कॉस का। कॉस का, दोनों समान अक्ष पर है तो कॉस 0 हो जाएगा। आप बताइए कॉस 0 का मान क्या होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है।
तो 70 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो 70 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 70 का कौन हो जाएगा? ए नंबर। आइए 70 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 71, के क्रॉस के। आप ही बताइए, के क्रॉस के है, क्रॉस में चलता है साइन, दोनों समान अक्ष है ना, तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान आप जानते हैं 0 होता है, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर। देख लीजिए एकदम उस तरह से सवाल आप लोग बना चुके हैं बहुत सारे। इस तरह का सवाल में गलती नहीं जाना चाहिए। आई डॉट के, आप ही बताइए क्या होगा? डॉट में किसका चलता है? साइन की कॉस। जल्दी बताइए, दिमाग लगाइए, साइन की कॉस। कॉस दोनों समान अक्ष नहीं है, अलग अक्ष है, लेकिन एक दूसरे पर लंबवत है। कॉस 90 है, और कॉस 90 का मान आप जानते हैं क्या होता है? कॉस 90 का मान 0। तो 72 का राइट ऑप्शन बी हो गया। 72 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। चलिए 73 बताइए, जे क्रॉस आई। बताइए जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? बताइए जे क्रॉस आई, आपको पता है आई के बाद होता है जे, आई होता है के, उल्टा जा रहा है। जे क्रॉस आई, तो के होगा कि माइनस के हो जाएगा? तो कहिए सर ये माइनस के हो जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 73 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर। 73 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर। 73 का बात है क्वेश्चन नंबर 74, इसकी स्थिति सदिश बताना है। तो बड़ा नॉर्मल सवाल है, स्थिति सदिश तो आराम से इसका आप बता सकते हैं। क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 74 का राइट ऑप्शन कौन हो गया? डी नंबर। आइए 74 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। चलिए 75 नंबर, इसका मापांक बताना है। आपको पता है क्या आएगा? √14 आएगा ना। आपको पहले बताएं, मापांक वाला बहुत सा सवाल खाली इन्होंने क्वेश्चन कर दिया, लेकिन √14 दे दिया। क्या करिएगा? 3 तिया 9, -1 का वर्ग 1, और 2 दूनी 4, 9 × 1 10, 10 और 4 14, तो √14 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 का राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। 75 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। चलो बताना, यहाँ ए डॉट बी निकालना है। आप ही बताइए ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? आई वाला को आई से, जे वाला को जे से, के वाला को के से। तो बताइए आई में यहाँ कितना है? 3, यहाँ 4 है, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 12 3 होता है 15। 15 में से आप ही बताइए 10 गया तो कितना बचेगा? 5। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। तो 76 का राइट ऑप्शन सी हो गया। आइए 76 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। चलो बताना, ए और बी यदि परस्पर लंब रहेगा तो क्या होगा? बताइए, यदि ए और बी परस्पर लंब रहेगा तो क्या होगा? आप बताइए। यदि ए और बी परस्पर लंब रहता है तो ए डॉट बी बराबर 0 होता है, और यदि समानांतर रहता है तो ए क्रॉस बी बराबर 0 होता है। ये बार बार आपको बता रहे हैं, यदि लंब रहेगा तो ए डॉट बी बराबर 0, और यदि समानांतर रहेगा तो ए क्रॉस बी बराबर 0। तो 77 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 77 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइए 78 नंबर, कहता है ए क्रॉस ए। बताइए, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ए क्रॉस ए आपका पता है क्या आ जाएगा? ए क्रॉस ए आपका 0 हो जाएगा। 0 ना हो जाएगा? सिंपल है, ये भी आपका सवाल आ चुका है एग्जाम में, आप देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइएगा, कहता है सदिश इतना का सदिश इतना पर प्रक्षेप क्या होगा? भाई अब तो प्रक्षेप वाला गलती करोगे तो दिक्कत की बात है। सदिश इतना का इतना पर इस पर लगा हुआ है, तो इसी के मोड से ही भागा देना पड़ेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आप देंगे। बताइएगा क्या होगा? चलिए प्रक्षेप का मान बताइए। तो पहले आई वाला को आई से गुना करिए, तो यहाँ आई तो है नहीं तो 0 हो जाएगा। जी है तो बताइए कितना है? -5 है, यहाँ आपका -4 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +20। यहाँ हो जाएगा 7 है, वहाँ 1 है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। इसी के मोड से भागा देना। 4 चक हो जाएगा 16, 4 चक हो जाएगा 16, और 7 सत्ते हो जाएगा 49। 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। यहाँ से आपका आ गया कितना? 27। 27 ना आ गया? 27। आइए बता दीजिए, 16 16 32, 16 16 32 न हो जाएगा? 32 और 49, 9 2 11 81 हो जाएगा। √81 का वर्गमूल बताइए? 9, 9 तिया हो जाएगा 27, यानी इसका 3 आएगा, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी सही गया आप लोग का। चलिए कुछ बच्चा बता चुके हैं। अच्छा कोई बच्चा 27 मार दिया, अच्छा हम समझ गए कि दिमाग लगा लिया, खाली ऊपर में गुना कर दिया, उसके मोड से भागा दोगे ना बुआ, कि मोड से भागा नहीं दोगे? जल्दी बताइए। तो आई तो यहाँ पर था नहीं, तो जे वाला के -4 -5 तो 20 हो गया, और यहाँ 7 एकम 27 हो गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 79 के बाद अगला 80 नंबर। चलिए 80 नंबर बताइए, मूल बिंदु से इसकी दूरी बताइए। अरे मूल बिंदु से बोला था, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0 0। तो x2 - x1 करोगे तो -3 में 0 घटाओगे तो -3 ना आएगा, यानी यही चीज आ जाएगा। इसका मापांक निकाल दीजिए। -3 का वर्ग बताइए 9, 4 का वर्ग 16, 5 5 25, 16 9 कितना होता है? 25, 25 25 कितना होता है? 50। 50 का वर्गमूल तो होता नहीं, लेकिन 25 का होता है। 25 दूनी 50, अब 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 √2, ऑप्शन नंबर बी। 80 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर। आइए 80 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित सरल रेखाओं में इसका दिक्कोजिया क्या होगा?
दिक्कोजिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी के इस एग्जाम में सवाल आया हुआ है, दिक्कोजिया निकालने के लिए उसी के मापांक से भागा देते हैं। तो 3 तिया होता है 9, 2 दूनी होता है 4 और 1, 9 4 1 10 और रूट 14। तो देखिए तीनों के तीनों ऑप्शन में रूट 14 तो है नहीं, तो आप सोच सकते हैं कौन होगा, नन ऑफ दीज। तो 81 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी नंबर। बड़ा आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। 81 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। चलो 82 बताओ। अब यहाँ से कुछ डीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ डीसी का क्वेश्चन है जो आप लोग को पता है कि डीसी से भी सवाल आएगा। तो लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आपका डीसी का है। जो डीसी तो आप लोग तुरंत उड़ा देते हैं। डीसी के बाद आपका लास्ट में 3D का कुछ सवाल है जो इन साल एग्जामिनेशन में आ चुका है, उसको आप लोग बना के देखेंगे कि कैसा कैसा सवाल था। चलो पहले इसको बना लेते हैं। बताइए log x का डीसी बताइए, जल्दी बताइए, दिमाग में फ्रेश आ जाएगा। log x का डीसी बताइए 1/x, और 1/x का डीसी बताइए। 1/x का डीसी क्या होता है, जल्दी से -1/x²। log x का हो गया 1/x और 1/x का हो गया -1/x², यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो ठीक है, ये सब मुजवानी बना लेना है, ठीक है ना। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर पावर x का डीसी बताइए। ई पर पावर x का डीसी बताइए क्या होता है। तो ई पर पावर x का डीसी सर होता है ई पर पावर x, और 6x का डीसी क्या होगा, तो 6x का डीसी होता है 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। ई पर पावर x का हो गया ई पर पावर x और 6x का हो गया 6, यानी 83 का राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। 83 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। चलो 84 नंबर, इसको 2 बार डीसी करना है। आप ही बताइए कि कौन होगा। कितना बचा, तो ऑप्शन देख के ही समझ गया होगा कि कौन होगा, है कि नहीं। x² का डीसी बताइए 2x, और 3x का डीसी बताइए कौन होगा, 3x का डीसी 3 हो जाएगा। इसी का एक बार और डीसी करना है, तो 2x का डीसी 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डीसी कौन हो जाएगा, 2x का डीसी 2 हो जाएगा, 2x का डीसी 2, कांस्टेंट का 0, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका 84 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, सी नंबर। आइए 84 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। चलो इसका डीसी करो। कॉस का डीसी बताइए। कॉस का डीसी क्या होता है, आराम से, कॉस का डीसी माइनस साइन, और रूट एक्स का बताइए 1/2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। तब 85 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, बी नंबर। आइए 85 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। चलिए 86 बताइए। कॉस इनवर्स का बताइए। कॉस इनवर्स का क्या होता है बताइए। -1/√1 माइनस एक्स भी ना था, -1/√1 - x², और x पर पावर 4 का हो जाता है 4x³ तो हो जाएगा 4 दूनी 8, -4x³ बटा √1 - x पर पावर 8। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। तो 86 का आपका बी नंबर हो गया। आइए 86 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। चलो इसका डीसी बता दीजिए कि कौन हो जाएगा। चलिए बताइए इसका डीसी कौन हो जाएगा। सब एग्जाम का सवाल है, वही सब बता रहे हैं आपको। बताइए साइन का डीसी क्या हो जाएगा था, कॉस। साइन का डीसी हो जाएगा कॉस, ये ना होगा। x³ का हो जाएगा 3x², ऑप्शन नंबर सी। तो 87 का राइट ऑप्शन आपका कौन हो गया, सी नंबर। आइए 87 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। चलो 88 बता दो कौन होगा, बताओ। चलो 88 बताओ कौन होगा। साइन का डीसी बताइए। तो साइन का डीसी होता है कॉस, साइन का डीसी कॉस, और log x का होता है 1/x, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। साइन का हो गया कॉस और log x का हो गया 1/x, तो 88 का राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। 88 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। चलिए अगला आते हैं। बताइए इसका बता दीजिए कौन होगा, बता तो। इसमें एक बार आ बताया गया, लेकिन बताइए आप ही बताइए कि कौन होगा, जल्दी से बताइए, बताइए आप ही बताइए। जैसे पावर का डीसी करिएगा तो हो जाएगा 5 cos x, और यदि आप मान लीजिए यहाँ पर आपका आंसर तो यही हो जाएगा। बताइए यहाँ पर जो है 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट, यहाँ पर आपका खाली पावर का डीसी करिए। क्या लिखा गया, चलिए पहले डीसी किसका करना था, पावर का। पावर कहाँ है, आगे, एक पावर कम गया था, कै पावर बच गया, 4 पावर, ये ना। अब बताइए इसके आगे भी डीसी करिएगा, नहीं। अब यहीं पर आपको इसको रोक दिया जाएगा। कितना बचा, सी मार दिए हैं, लेकिन पहले आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। फिर से हम बताना चाहेंगे, यहाँ डीसी हमको x के सापेक्ष नहीं करना है, यहाँ डीसी हमको cos x के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है, cos x के सापेक्ष। तो यहाँ डीसी जो होगा सिर्फ जो है पावर का होगा, तो पावर आपका आगे आएगा, एक पावर कमेगा, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कुछ बचा, सी मार दिया है, हाँ, x अक्ष के सापेक्ष करता, तब आपका ऑप्शन सही था सी। तब फिर कॉस का भी डीसी करते, और कॉस का डीसी आपका माइनस साइन होता। बिल्कुल आप सही थे उस समय। तो आप ध्यान से समझेंगे, उम्मीद है कि अगला बार आप गलती नहीं करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला आते हैं 90 नंबर। चलिए बताइए इसमें, बताइए हाँ इसमें देखिए करिए। इसमें बताइए पहले किसका डीसी करिएगा, पावर का।
पहले किसका डीसी करिएगा, पावर का। पावर 5 कहाँ आएगा, आगे। एक पावर कमेगा तो 5, एक पावर कमेगा तो क्या पावर हो जाएगा, 4 पावर। और साइन का डीसी क्या हो जाएगा, तो cos x। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर। बड़ा आसान था, है कि नहीं। चलिए तो 90 के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर। चलो 91 नंबर का सवाल देखते हैं। चलिए बताइए, साइन इनवर्स एक्स का डीसी बताइए। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपका फार्मूला भी याद है, सारा चीज आराम से आप बता सकते हैं क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स का डीसी बताइए क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 तिया हो जाएगा 9x स्क्वायर। और 3x का डीसी बताइए। तो 3x का डीसी होता है 3, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो 91 का राइट ऑप्शन आपका कौन हो गया, सी नंबर। आइए 91 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 नंबर। चलिए इसका डीसी कर दीजिए, बताइए इसका, बताइए कौन होगा इसका, बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, कॉस को साइन बना सकते हैं पहले, इसी तो बाद में करेंगे। पहले कॉस को साइन बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आइए बताइए, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, यानी हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। अब डीसी करिए, बताइए π/2 का डीसी बताइए। तो π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, और x का डीसी हो जाता है 1, यानी -1, यानी 92 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो 92 का आपका बी नंबर हो गया। 92 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 नंबर। चलिए 93 नंबर बताइए, इसका डीसी करिए। पहले किसका डीसी करना है, कॉट इनवर्स एक्स का। तो कॉट इनवर्स एक्स का डीसी बताइए, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी √x का होल स्क्वायर। और अगला डीसी करना है √x का। √x का डीसी होता है 1/2 √x। तो -1/2 √x इंटू हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा बहादुर, ए नंबर। तो 93 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। 93 के बाद आते हैं 94। चलिए 94 बताइए, इसका 2 बार डीसी करना है। चलो कर पाओगे, कर पाओगे, बताओ कौन होगा, कर पाइएगा बहादुर। 2 बार, एक बार नहीं, एक बार तो करिए दोगे, 2 बार करना है। तो पहले tan इनवर्स एक्स का डीसी बताओ। tan इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का एक बार अ करना है, इसी का एक बार अ करना है। तो 1/x का tan इनवर्स एक्स का तो हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डायरेक्ट करो, सोचो कैसे करोगे। तो तुम लोग एक चीज बताओ, तुम लोग को बताया है 1/x का डीसी क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, इसको पढ़ो 1/x, इसको क्या पढ़ो 1/x, और 1/x का डीसी होता है -1/x स्क्वायर। इसको डायरेक्ट हो गया x स्क्वायर। अब इसका डीसी तुम करो, इसका डीसी करो, बताओ 1 का डीसी क्या हो जाएगा 0, और x स्क्वायर का डीसी हो जाता है 2x। क्या x हो जाएगा 2x। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, हाँ -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी नंबर। आइए 94 के बाद आते हैं 95। चलिए 95 बताइए, पहले किसका डीसी करोगे, पहले डीसी करोगे तुम tan इनवर्स का। पहले किसका डीसी करोगे, tan इनवर्स का। तुम ही बताओ tan इनवर्स का डीसी क्या होता है। tan इनवर्स का डीसी होता है 1/1 tan इनवर्स का डीसी क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी log x का होल स्क्वायर। बोलो सही है। और log x का डीसी होता है 1/x। पहले तो tan इनवर्स x का डीसी किए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और log x का डीसी हो गया 1/x, यानी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी नंबर। उम्मीद है आप लोग का सही गया होगा। 95 के बाद आता है 96 नंबर। चलो 96 नंबर, ये तो बताओ, इसको जो नहीं बनाएगा ना एकदम महापापी होगा, उसको ना तो नरक, न स्वर्ग, न पताल लोक, न कोई लोक में जगह मिलने वाला नहीं। ये सन गलती करोगे तो बहुत बड़ा पाप चढ़ेगा, बता रहे हो। तो कोई भगवान काम ना देगा कि तुम नारियल उरियल फोड़ लो, कुछ फोड़ लो, लड्डू फोड़ लो, कुछ भी कर लो, नहीं काम देगा। इसको यदि गलती कर दिया तो बता रहे हैं। साइन का बता दीजिए, साइन का बता दीजिए, साइन का डीसी बताइए कॉस। साइन का डीसी बताइए जल्दी से, कॉस। तो 96 का राइट ऑप्शन ए नंबर। बोलो सही है। 96 का बात है क्वेश्चन नंबर 97। चलो बताओ इसका बता दीजिए 97 का कौन हो जाएगा। पहले किसका डीसी करोगे, जल्दी बताओ, पहले किसका डीसी करोगे बहादुर। कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन, और log x का होता है 1/x। कॉस का डीसी माइनस साइन और log x का होता है 1/x। तो 97 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। 97 का ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी नंबर। आइए 98 पर। 98 बताइए, एक्स क्यू का डीसी करना, वो भी 2 बार करना है, ध्यान दीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार, बढ़ाइएगा नहीं। पहले बताइए एक्स क्यू का डीसी बताइए। एक्स क्यू का डीसी होता है 3x स्क्वायर। इसी का एक बार और डीसी करिए तो पावर आगे आएगा, 3 दूनी का x हो जाएगा 6x। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। आइए 98 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 99।
चलिए 99 का नंबर सवाल देखिए, 99 क्या कहता है। चलिए इसका बताइए, आराम से बन जाएगा। बताइए पहले किसका डीसी करिएगा, tan का डीसी। पहले किसका डीसी करिएगा, बताइए tan का डीसी। tan का डीसी क्या होता है आप ही बताइए। tan का डीसी होता है सेक स्क्वायर। और ax का डीसी क्या होता है, तो ax का डीसी a होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। 99 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 नंबर। लास्ट में कुछ बात बताएंगे टेस्ट के बारे में, चलिए ध्यान दीजिएगा। सेक एक्स का बताइएगा, सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो 100 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 100 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। आइए 100 के बाद आते हैं 101 नंबर। चलिए 101 नंबर बताइए, साइन इनवर्स एक्स का डीसी बताइए। ये तो एकदम फॉर्मूला है, आराम से बता सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डीसी बताइए जल्दी से, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका 101 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 101 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। 101 के बाद आते हैं 102 नंबर। चलिए बताइए इसका, बताइए इसका कौन हो जाएगा, बताओ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान बताइए, π/2। और π/2 का डीसी करना है, यानी कांस्टेंट का डीसी। तो बताइए कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। तो 102 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। 102 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। 102 के बाद आते हैं 103 नंबर। चलिए इसका डीसी करिए। साइन का डीसी क्या होता है बाबू, बताइए। साइन का डीसी बताइए, कॉस। साइन का डीसी कॉस, साइन का डीसी कॉस, साइन का डीसी कॉस। और एक्स क्यू का डीसी 3x², यानी इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। तो 103 का राइट ऑप्शन कौन हो गया, सी नंबर। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 103 के बाद 104 नंबर। चलिए बताइए इसका कौन हो जाएगा, चलिए से। साइन का डीसी कौन होता है, कॉस। ये आप बना चुके हैं। साइन का डीसी कौन होता है, कॉस। बार बार बोल रहे हैं, साइन का डीसी कॉस और log x का 1/x। 104 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। आइए 104 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर। चलिए बताइए इसका डीसी बताइए, इसका डीसी बताइए। पहले डीसी आप tan का करिए कि पावर का, बताइए। पहले डीसी आप tan का करिए कि पावर का, बताइए। पहले डीसी किसका करिएगा, tan की पावर। पहले पावर दो कहाँ आएगा, आगे एक पावर कमेगा तो 2 tan x। और tan का डीसी बताइए, tan का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर डी। 105 का राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। आइए 105 के आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। चलिए 6 बताइए, x पर पावर 5 का डीसी बताइए। इस सब में गड़बड़ नहीं करना है आपको। x पर पावर 5 का डीसी बताइए, x पर पावर 5 का डीसी बताइए जल्दी से। हाँ ये सब परेशान के लिए है ना। चलो 1 मिनट। मक्खियों जो है ना बड़ा बदमाश है रे, क्या करे तुम लोग, कोई उपाय नहीं, करिए देता तबाह। अच्छा 1 मिनट हट, चलो देखने दो, देखने दो, 1 मिनट आ जाने दो। इतना मक्खियाल है, 1 मिनट। चलो भाई, लगता है बोर्ड ऑफ करके ऑन करवाइए देगा आज हमको। चाहेंगे नहीं करे ले वही काम करवाएगा, देख रहा है ने, देख रही सन 4-5 गो जो है ना जरी जरी को है है, लेकिन खुरपात है। की करेंगे ईसन के बता, ईसन को मारियो तो नहीं सकते हैं, बता। ईसन जानता है हमको तो छू भी नहीं सकता, ही ज़्यादा करेगा तो अपने ही नुकसान करेगा। देख रहा है बंद कर, मतलब बंद करवाइए के रहा ईसन। जरी जरी है अभी, सही से पैरों फूजा नहीं होगा ईसन के, सही से पैर भी नहीं फूजा ईसन के। इतना इतना पैरवा ईसन का स्पीड चलता है, सोचो तो दम पूरा एकदम पूरा पैथ एकदम पूरा तहलका मचैले है पूरा एकदम बोर्ड पर। पहले अकेले आया, उसके बाद देखा कि अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, पर पूरे दम बाले बच्चे सब के लेके आ गया, पूरा फौज भी ले आया है। अब पूरे तबाही मचा दिया दम, मतलब बंद करवा देना है कि नहीं, 2-4 मिनट ले लेना इन लोग के। देख रहा है तो पूरे बाले बच्चे लग के पूरा लग गया। बताओ तो कितना है ये सब, बताओ। अपैत के जड़ है, ये नहीं कि 4-5 मिनट रहे दे बुतरवन के पढ़े दे, नहीं हम ही चलाएंगे, हमरा काहे ने दे रहा न चलावे ले, हम की कहो परेशान कर। हमरा कहता है अपने कहता है कि हम ही पढ़ा देते हैं, लो भाई तुम ही लो चलो। एक बार तो सन के कहने ने 2 मिनट के काम, खाली बस 3D का सवाल दिखाना है थोड़ा सा, समझे ना। और देखिए 3D का हम आपको सवाल दिखाते हैं इसमें, है ना, उसको जरूर देख लीजिए। और उसके बाद क्या है इसमें, पहले बात को सुन लीजिएगा, उसके बाद हम इसमें क्या है, आज 3D वाला तो सवाल इसमें दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन 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 वेक्टर वाला सवाल इन साल का हम नहीं दिखा रहे हैं। वो वाला सवाल हो सकता है कि आपके टेस्ट में रहे, वेक्टर वाला। अब वेक्टर वाला अब आप दिमाग लगा लीजिए कैसे है क्या है। वेक्टर का सवाल आसान ही था, वो हम आपको देंगे, उसमें से 12 क्वेश्चन वो भी था, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना आपका, तो वो रहेगा, उसको आप लोग का ध्यान से देखना है। चलिए ठीक है,
बाकी 3D वाला आपको समझाते हैं, क्योंकि 3D वाला ज़्यादा अच्छा है कि समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर सवाल रहेगा तो आप लोग से नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है कि ना। चलिए 100 आपका 6 तक हो गया था, है ना। चलिए 107 से देखते हैं, बताइए आराम से एकदम फास्ट देखते जाइए। पहले बताइए किसका डीसी करिएगा, पहले तो पावर का डीसी करिएगा। पहले किसका डीसी करिएगा बाबू, पावर का। पहले किसका डीसी करिएगा, पावर का। पावर कहाँ आएगा, आगे एक पावर कमेगा तो 2 sin x हो गया, और साइन का डीसी cos x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर। 107 का राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। चलिए बोलिए क्लियर है। 107 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 108, ज़्यादा नहीं 140 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से तो 12 को तो अथी के 3D का है। चलिए बताइए log x का डीसी बताइए, log x का डीसी बताइए। log x का डीसी हो जाता है 1/x, तो 1/√x हो जाएगा। और रूट x का डीसी हो जाता है 1/2√x। 2√x को √x में गुना करिएगा तो 1/2x हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। तो 108 का राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। चलिए 108 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। चलो 109 नंबर बताइए। चलिए इसका 2 बार डीसी करना है, आप ही बताइए कौन हो जाएगा। 2 बार डीसी कर दीजिए, आराम से कर सकते हैं। पहले आप इसका डीसी करिएगा, साइन का। साइन का डीसी हो जाता है cos, और 2x का डीसी हो जाता है 2। इसी का पुनः एक बार आ करने का रहा है, तो cos का डीसी हो जाता है माइनस साइन, और 2x का 2 तो दूनी हो जाएगा 4। तो बताइए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 109 का राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। आइए 109 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। चलो 110 नंबर बताइए, इसका बताइए e पर पावर x का क्या होता है, बताइए e पर पावर x का क्या होता है। e पर पावर x का होता है e पर पावर x। साइन का डीसी क्या होता है, पहले देखो e पर पावर x का डीसी करो तो e पर पावर x हो गया, साइन का डीसी करोगे तो cos हो जाएगा। और रूट x का डीसी क्या होता है, बताइए रूट x का डीसी क्या होता है, 1/2√x, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 110 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। 110 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 111। बोले 111, ए इसको 2 बार डीसी करना है। अच्छा बताइए ए पर पावर x का डीसी जानते हैं क्या होता है, ए पर पावर x का डीसी होता है ए पर पावर x इंटू लॉग ए। तो 9 पर पावर x का हो जाएगा 9 पर पावर x, 9 पर पावर x का हो जाएगा 9 पर पावर x इंटू लॉग 9। इसी का एक बार आ करना है, तो 9 पर पावर x का डीसी फिर से कर दीजिए, तो 9 पर पावर x इंटू लॉग 9। लॉग 9 को पहले से है तो लॉग 9 का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, यानी आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। तो 111 का राइट ऑप्शन बी नंबर हो गया। आइए 111 का बताते हैं 112 नंबर। चलिए बताइए इसमें डीसी करना है किसका, आप समझ ही गए होंगे। पहले करेंगे पावर का, पावर कहाँ आएगा, आगे एक पावर कमेगा तो हो जाएगा 5 साइन पर पावर 4x। और आप साइन का डीसी जानते हैं क्या होता है, cos x। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 112 का आपका हो गया सी नंबर। चलिए बोलिए क्लियर है। आइए 112 का बात है 113। चलिए बताइए cos का डीसी क्या होता है, बताइए cos का डीसी क्या होता है, जल्दी से बताइए cos का डीसी क्या होता है। तो cos का डीसी होता है माइनस साइन, तो माइनस तो इसी में लगी रहा है माइनस साइन, और साइन का डीसी होता है cos। ऑप्शन नंबर बी। तो 113 का राइट ऑप्शन हो गया बी नंबर। आइए 113 का बात है 114 नंबर। चलो बताइए इसको, बताइए कैसे बनाइएगा, बताइए पहले डीसी किसका करिएगा, पहले डीसी आप कर दीजिए बाई वाला का। पहले किसका डीसी कर देते हैं, बाई वाला का। चलो बाई वाला का ही कर देते हैं। तो पहले डी वाई बटा डी थीटा, आराम से पहले बाई का डी वाई बटा डी थीटा। तो चलो ये तो रहेगा वैसी, इसको डीसी करोगे। पहले बताओ साइन का डीसी बता दो, तो साइन का डीसी क्या होता है बुआ, बता तो मिलो। साइन का डीसी क्या होता है, कॉस थीटा माइनस, इसको तोड़ोगे u इंटू वी पर, तो पहले u का ही डीसी कर देते हैं। तो कॉस थीटा को रहने दो, बताओ थीटा का डीसी बताओ, थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखोगे प्लस, अब ये थीटा को रहने दोगे, थीटा को रहने दोगे, डीसी करोगे कॉस का। आप ही बताओ कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन। कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन हो जाएगा। चलो क्लियर है, ये हो गया डी वाई बटा डी थीटा। बटा दे दो, बटा दे दो, एक्स वाला का कर दो, ये तो ये रहेगा ही। कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस है, इसको ही तोड़ो u इंटू वी पर। थीटा का डीसी करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा, है ना, प्लस साइन का डीसी बताओ, तो साइन का डीसी होता है कॉस थीटा। आप ही बताओ यहाँ पर ए तो कट जाएगा, आप ही बताओ कॉस कॉस दोनों देखो कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, ये बताओ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा। ये भी बताओ कितना हो जाएगा, थीटा कॉस थीटा। तो आप ही बताओ यहाँ पर थीटा थीटा कट जाएगा, साइन बटा कॉस हो जाएगा tan थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए कुछ बच्चा बना भी लिए हैं, बस इसमें खाली कुछ करना ना है, आराम से आपको कर लेना था, उसको u इंटू वी पर तोड़ना था, है ना। 114 के बाद आते 115 नंबर। चलो बता, इसका u इंटू वी बनाना है ना, इसको u इंटू वी पर ही तो बनाना है। चलिए बनाइए, कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा बहादुर बताइए। तो इसको u का डीसी करते, x का डीसी करते, तो x का डीसी क्या हो जाता है 1, तो cos x को रहने देते हैं।
अब कॉस का डीसी करेंगे तो कॉस का डीसी होता है माइनस साइन। तो बताइए कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो 115 का राइट ऑप्शन कौन हो गया? ए नंबर। आइए 115 के बाद आते हैं 116 नंबर। चलो बता, इसका बता दो कौन होगा, बताओ। पहले डीसी किसका करोगे बताओ? पहले किसका डीसी करोगे बहादुर? पहले डीसी करोगे तुम पावर का। पहले किसका डीसी करोगे? पावर का। पावर कहाँ आएगा? आगे। एक पावर कमेगा तो 1.5 में एक चल जाएगा तो आधे न बचेगा, यानी रूट में हो जाएगा। यानी ये रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। अब रूट इसका डीसी कर दो तो बताओ पावर 2 कहाँ आएगा? आगे। तो 7 दूनी का x हो जाएगा 14x, 11x का हो जाएगा 11 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो बताइए कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 116 के बाद आते हैं 117 नंबर। चलिए 117 नंबर देखिएगा, 117 नंबर बताइए इसका बता दीजिए, बताइए 117 का बता दीजिए कौन होगा, बताइए जल्दी से। 117 आराम से बताइए। पहले किसका डीसी करोगे? पहले साइन का डीसी करोगे। साइन का डीसी क्या होता है? कॉस, यही तो लग रहा है। साइन का डीसी हो गया कॉस। फिर रूट का डीसी करोगे, रूट का नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। साइन का डीसी हो गया कॉस, ये वाला हो जाएगा। साइन का डीसी कॉस और रूट का डीसी हो गया 1/2 रूट एक्स और कॉस का डीसी हो जाता है माइनस साइन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। चलो बहुत अच्छा, बहुत सारा बच्चा मार भी दिए। चलिए ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 117 के बाद आते हैं 118 नंबर। 118 चलो पहले रूट का डीसी बताओ। पहले तो रूट का डीसी करोगे, बताओ रूट का डीसी क्या होगा? रूट का डीसी क्या होगा बताइए? रूट का डीसी हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स, सही है। अब कॉट का डीसी बताइए। कॉट का डीसी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक्स स्क्वायर का डीसी बताइए 2x। 2 तो आपका कट जाएगा तो एगो 2 तो ये बचेगा ना, तो माइनस का एक्स हो जाएगा 2x माइनस 2x अंडर रूट इतना, ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर। ध्यान से इस बनाना है, ठीक है ना। 118 के बाद आते हैं 119। 119 चलो बता, इसका बता दो कौन हो जाएगा, बताओ। चलो देख रहा है, अरे भाई देख रहा है, मतलब अपने ही नहीं बोल सकता है तो वो स्पीकर लेके आया है। देख रहा है ना कितना पैथीजरी के नाम तुमको बताए। ईसन हल्का मत लो, ईसन सोचो मक्खी तेरा पर फिल्म बन गया है तो इस थोड़ा ज्यादा घमंड हो गया इसको, नहीं समझ रहा। इस पर फिल्म बन गया है ना, इसको थोड़ा घमंड हो गया कि हमारा पर फिल्म बन गया, हम कम थोड़ी हैं, हम हीरो हैं, हीरो। नहीं समझा? अपने आप को हीरो समझता है, कम नहीं समझता है। कहता हम ये सब बोर्ड उड़ ये सब तो इसी ना चाह देंगे हम। एकदम देख रहा है एकदम, मतलब अपने का आवाज नहीं निकलता है तो स्पीकर है वो बजा देता है। बताओ की कहे सुन के जरी वही रे 5 को 10 को सवाल है कि पढ़ावे दे आराम से एकदम। अब की कहो, अब फिल्म बन गया तो भाई तो थोड़ा सा तो घमंड हो ही जाएगा इस पर। बताइए पहले किसका डीसी करोगे? पावर का। पहले किसका डीसी करोगे बताइए? पावर का। तो पावर कहाँ आएगा? आगे। पावर कहाँ आएगा? आगे। एक पावर कमेगा, एक पावर कमेगा तो हो जाएगा n-1 हो जाएगा ना। तो n आगे आएगा n-1 हो जाएगा। चलो तो ई हमको लग रहा है कि यही वाला हो रहा है। पहला वाला 1 मिनट देख लेते कौन होगा। हाँ तो ये देखिए सही लग रहा है। n आगे चलाएगा, पावर 1 कम गया। चलो इतना तक तो हो गया। फिर साइन का डीसी करना है ना, तो आप ही बताइए साइन का डीसी क्या होता है? साइन का डीसी देखो कॉस कर दिया, एक का डीसी करो ax स्क्वायर, तो 2 आगे आएगा तो 2ax हो जाएगा। अब bx का b हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन बड़ा आसान है। तो 119 का कौन हो गया? सी नंबर। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 119 के बाद 120 नंबर। चलो अबरी खाली नहीं रोक देना, ठीक है ना। चलो आइए 120, नहीं तो अगला मक्खी 2 नहीं आएगा फिल्म, पहले बता देते हैं, लॉन्च होने देवे नहीं करेंगे। चलिए 120 बताइए क्या होगा? तो पहले रूट का डीसी करिएगा ना, तो रूट का डीसी हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x इंटू साइन एक्स। अच्छा ये भी बताइए x इंटू साइन एक्स ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, समझ ही गए होंगे। नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर। 120 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्लियर है। आइए 120 के बाद क्वेश्चन नंबर 121। चलो 121 बताओ। चलो 121 पहले किसका डीसी करोगे बहादुर? पहले डीसी करेंगे रूट का। पहले डीसी किसका करेंगे? रूट का। तो रूट का डीसी हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। tan का डीसी बता दीजिए। tan का डीसी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स।
और 2x का डीसी बताइए 2 आपका कट गया, तो बताइए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर। तो 121 का राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। आई 121 के बाद 122, बस आपका जो है 4 सवाल और है डीसी का, बस उसके बाद आपका 3D का सवाल आ जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए बताइए कॉस का डीसी बताइए, कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन, ऑप्शन के अनुसार मानना है ना। कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन, और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा ए, ऑप्शन के अनुसार देख रहे हैं, ऑप्शन के अनुसार आपका कौन हो जाएगा ए नंबर। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगले अगला। चलिए 112 122 का 123, चलो 123 बताइए। ये तो आप लोग बनाए थे, कॉट इनवर्स का डीसी बताइए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अभी बनाए थे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना होता था। चलो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यही हो जाएगा, और रूट एक्स का हो जाता है 1/2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर ए है। तो ये तो अभी आप बनाए थे। चलो 123 के बाद 124, चलो 124 नंबर देखो जरा ध्यान से, चलो बताना इसका क्या हो जाएगा। देखता है बड़ा कर देता है, 4-5 में मील किसन के एक पैर रहे तब ना। चलो कोई दिक्कत ना, लास्टे है, कोची करवे करेगा ही। आइए द इंड होने वाला है, चलिए बताइए साइन का बताइए, साइन का हो जाएगा कॉस दू तो वैसी रह जाएगा बाबू, दू तो वैसी रह जाएगा, साइन का हो गया कॉस, ये वाला हो जाएगा, तो दू तो वैसी रह जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/√1 एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। पहले फिर समझिए, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए 124 का बाद 125, लास्ट क्वेश्चन है डीसी का। चलिए बताइए ई पर पावर एक्स का बताइए क्या होता है, तो ई पर पावर एक्स का होता है ई पर पावर एक्स, और एक्स क्यू का होता है 3x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम आते हैं 3D के सवाल पर, चलो तैयार हो ना, चलो बनाते हैं उसको 3D। अब मेरे ख्याल से 3D आ रहा होगा, हाँ चलिए ये देखिए 2022 का पहला सवाल है, बनाइए आराम से सुनिएगा, धीरे धीरे समझाएंगे। पहले इसका 3D का थ्योरी थोड़ा सा बच गया था, यही वाला थ्योरी आपका बचा हुआ है, ये थ्योरी अभी आपको नहीं मिला है, लेकिन चलिए बनाना है तो बना सकते हैं। इसका थ्योरी कुछ होता है वो हम आपको देंगे क्लास में। चलिए कुछ 3D प्लेन का थ्योरी है, प्लेन से ही ज़्यादा सवाल रहता है। चलिए जरा बताते हैं आराम से समझिएगा, कुछ नहीं होता है। यह देखिए बिंदु है, सुनिएगा यह बिंदु है, यह समतल है। क्या होता है दूरी निकालने के लिए, कब कोई बिंदु दे और कोई तल दे, इन साल 2015 में भी सवाल आया था, फिर पुनः 2022 में ही आया सवाल। ठीक है, देखते रहिए कौन कौन सवाल कैसा कैसा आया। तो ये बिंदु दे रहा है, ये तल दे रहा है, और इसके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। तो कहीं कुछ नहीं करना है आपका, बस क्या करना है, इसका बिंदु जो है इसका दिक अनुपात से पहले गुना करिए। तो देखिए 2 को 2 से गुना करिए, तो बताइए 2 दूनी 4, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं दिखाना है, ये बता देते हैं। अगर माइनस में भी आएगा तो उसको प्लस कर देना पड़ेगा, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। ये बताइए -3 है, यहाँ -3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +9, ये -1 है, यहाँ 6 है, तो ये हो जाएगा -6। पहले तो ये कर दीजिए, उसके बाद जो ये d का मान है ये भी लिख दीजिए +7, ये भी लिख दीजिए। मतलब अगर कोई बिंदु है आपका, मान लीजिए xi + yj हो +yj + zk, और एगो रेखा है ax, मतलब समतल का है, समतल का समीकरण है ax + y ax + by + cz और +d = 0 है। ये आपका कर देते हैं x1 y, जो भी x रहे दीजिए ही, तो a को गुना करिए x में, b को गुना करिए y में, c को गुना करिए z में, और प्लस में d जरूर लिखिए, अब बटा में यही जो दिक अनुपात देख रहे हैं उसी से भागा दीजिए इसका दिक अनुपात से। तो बताइए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 तिया हो जाएगा 9, और 6 छक हो जाएगा 36। जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, यही दूरी निकालने के लिए है। तो जरा दिमाग लगाइए, बताइए बताइए कितना हो जाएगा। आपका हो जाएगा 9 में से छो गया 3, 4 3 7, 7 7 हो जाएगा 14, आई हो जाएगा 36 4 40, 40 और 9 49, 49 का प्रमूल 7, 7 दूनी 14। इसका राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 3 साल के एग्जामिनेशन में यह सवाल आया था, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और दिखाते हैं आपको कौन कौन आया था 3 साल का। 12 सवाल आपको दिखा रहे हैं, ये नहीं हमको ऐसे बोल दिए कि 24 सवाल आता है, रियल में 12 सवाल 3D से
और रियल में ही आपका वेक्टर से भी 12 को हम बोलने के तो 25 भी बोल सकते थे, लेकिन 24 से क्यों बोले, क्योंकि 12 12 ही दोनों से आपका आने वाला है, तो 12 12 24 को आएगा, अपना बना लेना है। मूल बिंदु से, कहां से, मूल बिंदु से तल की दूरी क्या होगी, देखो मूल बिंदु से बोला है, कहां से, मूल बिंदु से। तब वह मूल बिंदु का नियामक तुमको पता है क्या होता है, देखो यही सवाल वो भी है जो अभी जो बनाया हो ना, सेम सवाल है। ओहो आन करके रख देगा ये सब। मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु का नियामक कितना होता है बताइए, 0 0 0। तो चलो एक बात बताओ, ये बताओ 0 पहले गुना करेंगे किस में, तो 2 में, तो 0 ही आ जाएगा। 0 गुना करेंगे -3 में, तो ये भी 0 आ जाएगा। 0 गुना करेंगे 4 में, तो ये भी 0 हो जाएगा। और ये प्लस में इधर आके -6, तो इसे मोड में लगाते हैं, माइनस में तो देना नहीं है, अंडर रूट, इसी का नियामक निकालिए, 2 दूनी 4, -3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो मोड तो हटा देंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, ये 16 9 25 और 25 4 √29, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी नंबर। यदि दूरी निकालने वाला सवाल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा से। तो 127 का राइट ऑप्शन आपका हो गया सी नंबर। आइए 127 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 128। चलिए 128 देखिए कि क्या है, ये देखिए क्या है, इसके बीच का कोण निकालिए। अच्छा अभी आज सेट में भी आप लोग एक कोण निकालने वाला बनाए थे ना, देखो हम आपको सवाल आपको दिखाए थे सेट में भी, याद है, सेट में वही cos थीटा और a1 × a2 + b1 × b2 + उसी को मॉडुलस से भागा देते थे, याद करिए, यही ना था। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे cos थीटा बराबर, ऐसा ही मैथ आप लोग बनाए थे। चलिए बताइए 2 है यहाँ 3 है, यही सवाल नहीं था, लेकिन इसी के जैसा था। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये 1 था, या -6 है, तो ये हो जाएगा -6, और -2 को गुना करिए, मैं यहाँ -2 में, तो माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 बटा, इसी का मॉडुलस निकालिए, 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी 4, बोलिए सही है, अंडर रूट। ये बताइए 3 का वर्ग बताइए 9, 6 छक 36, 2 दूनी 4, 6 6 कट गया, थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 4 बटा 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और ये बताइए 36 4 40, 40 और 9 होता है 49, 49 का वर्गमूल होता है 7, तो बताइए 7 कितना हो जाएगा 21, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलो बात समझ में आ गया, चलिए ठीक है, आराम से हो गया ना, कुछ दिक्कत नहीं। 128 के बाद आते हैं 129। चलो 129 बताइए, इसका देखिए दिक अनुपात वाले रेखा का दिक्कोजिया निकालिए। देखिए दिक्कोजिया वाला वो दे दिया है ना, आप देख लीजिए, तो दिक्कोजिया कैसे निकालते हैं, इसी के मॉडुलस से भागा देते हैं। तो बताइए 2 दूनी 4, -1 का वर्ग 1, -2 का वर्ग 4, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 से भागा दे देंगे, 2/3 -1/3 -2/3, ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिए आपका सवाल था, आगे देख लीजिए, चला ध्यान से, बस चलिए 1 मिनट, चलिए ध्यान से समझना है। अगला चलिए 129 हो गया, 129 के बाद 130, यदि किसी सीधी रेखा की दिक्कोजिया इतना है तो x का मान निकालिए। चलिए बहुत अच्छा सवाल है ये भी, देखिए क्या कर रहा है, दिक्कोजिया दिया हुआ है, देखो पहला दिक्कोजिया दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा वाला गायब कर दिया, तो कहता है x का मान निकालिए। जब दिक्कोजिया है तो आपको पता, आपको पढ़ाएं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का मान क्या होता है, तीनों को जोड़ेंगे तो उसका मान 1 होता है, यानी इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग का योग 1 हो जाएगा। तो बताइए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, √77 का हो जाएगा 70, -2 का वर्ग हो जाएगा 4, √77 का हो जाएगा 77, प्लस हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1, ये दोनों इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर 1 माइनस 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 बटा हो जाएगा 77, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो x स्क्वायर वाला हो जाएगा 77 में से 13 गया, तो 77 में से 13 गया तो आपका हो जाएगा 64 बटा 77, ये वर्ग में इधर जाकर वर्गमूल में हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और √77 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 130 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। देख लीजिए ये भी आपका सवाल आया हुआ था। चलिए एकदम गिन लीजिए, 2022 का सारा सवाल है ये सब। आइए 130 के बाद आते 131, देखिए तल है, इसके दिक अनुपात पूछता है, देखो ये सब नहीं बताओगे तो दिक्कत है। अब बताए ये समतल का समीकरण है ना बुआ, आप लोग जानते हैं ना, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, इसी का आपका समीकरण पूछता है। तो 3 कितना कितना बताइए, 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर। ये सवाल आपका आया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट 131 के बाद 132।
निम्नलिखित में से कौन सा तल x बराबर 0 के समानांतर होगा? तो भाई 0 x बराबर 0 के समानांतर x से का ना कोई होगा। जैसे ये x है, यहाँ पर 0 है, ये इसके समानांतर कौन होगा? यही ना होगा, -5 जो होगा इस तरह से होगा, यानी इसके क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर। इसके समानांतर आ तो कोई होने वाला है ना, तो 132 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। आइए 132 के बाद 133 नंबर। चलो कहता है तल इतना के समानांतर एक तल का समीकरण दिखाइए। देखिए क्या करा है, इसी के समानांतर। ओहो, मैंने परेशान कर देता है इस पेन से नहीं पढ़ावे देगा इस। चलो ठीक है भाई, चलो ध्यान देना। 133 जो है बुआ बताइए, आप ही बताइए ना क्या होगा। इसी के समानांतर चाहिए, मतलब इसी के जैसा रहेगा। तो इतना तो दम पक्का है कि आपको मिलना चाहिए। अब देखो इतना किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, कि ऑप्शन नंबर सी में, कि ऑप्शन नंबर डी में? खोजो। तो इसी में तो मिल रहा है। देखो 2x - 3y प्लस, ये कुछ रहे उससे हमको मतलब नहीं, ये कुछ भी रहे हमको उससे मतलब नहीं है। दादा ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर। तो 133 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर। बोलिए सही है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आपका ये ऐसे कर देता 4x 6y और 8z, ऐसा भी कर सकता था। ये ध्यान दीजिएगा, दुगुना तिगुना भी करके दे सकता है, ऐसा भी करके दे सकता है। ये बात का ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम रहे, हो सकता है उसको दुगुना करके दे दे, हो सकता है उसको तिगुना करके देगा। समझ में बात आ रहा है ना? तो तिगुना रहेगा तो सब 3 गुना रहेगा, अगर चौगुना रहेगा तो सब 4 गुना रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए 133 के बाद आते हैं 133 के बाद आते हैं 134। चलिए 134 नंबर कहता है इतना पर लंब का समीकरण ज्ञात करिए। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। चलिए क्या कहता है बताइए। 4x + 3y - z + 1 बराबर 0 पर लंब तल का समीकरण बताइए कि कौन सा होना चाहिए? बताइए जल्दी से बताइए कौन होगा। तो एक चीज बताइए, इसका लंब तल का समीकरण पूछता है तो बताइए कौन होगा? पहला है तल 4x + 3y - z। चलिए बताइए कितना हो जाएगा, कौन होना चाहिए? बताइए जरा जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, कि ऑप्शन नंबर बी, कि ऑप्शन नंबर सी, कि ऑप्शन नंबर डी? देखिए लंब का बात बोला है। लंब कब होगा? जब a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 का मान 0 होता है। चेक कर लो ना कौन होगा। चलो पहला चेक करते, इसके मान 1 है। बताइए 4 एकम कितना होगा? 4 -5 यहाँ 3 है, 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। -11 है, -1 है, तो -11 - 1 तो माइनस हो जाएगा +11। 11 4 15, 15 में से 15 गया तो 0। लंब तभी ना होता है जब 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यही तो सही है। समानांतर बोलता था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो 134 का राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। 134 के बाद आते हैं 135। चलो 135 ये भी देखो आया हुआ। अब ये सवाल क्या है सुनिए, ये क्या कहता है कि ये तल इतना है, इसके समानांतर है, तो कौन सा होना चाहिए? कुछ ने दिक् अनुपात को दिक् अनुपात से गुना करिए। चलिए यहाँ बताइए दिक् अनुपात कितना? बताइए ए है, और यहाँ दिक् अनुपात कितना है? 3 है। बताइए 3 गुने ए कै हो जाएगा? 3 है। 4 गुने बी कै भी हो जाएगा? 4b। और 6 गुने सी कितना हो जाएगा? 6c बराबर 0। 3a + 4b + 6c बराबर 0। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। आराम से आपका बन जाता है, कुछ न है, आसानी से आपका क्लियर हो गया। तो 135 भी हो गया। अब देखिए 4 सवाल और आपका इसका। चलिए समझ में आ गया। 3D से खाली आपको दिखा रहे हैं, फिर वेक्टर से भी इतने था। चलिए ये देखिए समानांतर है। अच्छा आपको अभी बताइए समानांतर में क्या बताए थे? a1/a2 याद है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ a है, यहाँ पर 4 है, यानी a/4 बराबर b/2 बराबर c/3। बताइए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। आराम से बन गया। आइए 136 के बाद आते हैं 137। चलिए ये सभी सवाल आप देख रहे होंगे। एक सस की दिकोजिया, अरे एक सस की दिकोजिया आपको जानते हैं यूनिट वेक्टर होता है, इसका योग निकालिए। मतलब एक सस की दिकोजिया जो भी होता है उसका मतलब आई ना होता है, और आई का बताइए मोड का मान आज ही बताए थे। आई यूनिट वेक्टर होता है, उसका मापांक कितना आता है? 1 आता है। तो 137 का राइट ऑप्शन कौन हो गया? तो ए नंबर हो गया। अब आते 138। चलिए ये सभी सवाल आपका इन साल का है। अब बताइए समतल इतना अच्छा अंतःखंड याद करो, आधे बताएं, ये सवाल आधे बताएं, याद है? आधे बता तो रहे थे x/a + y/b। ये तो लगता है सेम ओसने वाला दे दिया है, गजब है। बराबर सी। याद है? याद है? यही अंतःखंड का समीकरण है। याद है बुआ? 5 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 2x/5 + y/5 और -z/5 बराबर कितना? 1। याद है? आज बताए हैं क्लास में x
5/2 प्लस बताइए y/5 प्लस z/- 5 बराबर 1। तो x का मान कितना पर काट रहा है 5/2 पर, y को 5 पर, z पर -5। ऑप्शन नंबर हो गया सी। देखिए ये सवाल आया था तो आप बताए थे ना, तो ये सब सभी सवाल आते रहता है। तो ये 12 सवाल आपको दिखाएं कि आपका एग्जामिनेशन वेक्टर वाला हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वेक्टर वाला दे देना है हमको एग्जाम आपका टेस्ट में, तो वो सब हल्का हल्का है। वही i.i j.j फिर कर देगा, आई वाला को आई से गुना करो, जे वाला को जे से गुना करो, के वाला को के से गुना करो, वो सब तो हल्का हल्का आप लोग कर ही लेते हैं। चलिए आज का सेशन जैसा भी लगा हो लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा। कल भी आपका चलेगा 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव ऑफलाइन में, आपका लगातार इधर है क्लास, आपका कल भी है, परसों भी है, तरसों भी है, डेली है। चलिए तो आपसे मिलेंगे कल ऑफलाइन में, तब तक के लिए बाय बाय। कल फिर ऑनलाइन में भी मिलेंगे, जैसा भी आज का लगा हो क्लास जरूर बताइएगा। चलिए अभी 1-2 घंटा और पढ़ लीजिए, आराम से 12 बजे तक पढ़िए। अभी क्या देगा, यही तो एक महीना आप लोगों को मेन मेहनत करना है, तो जितना है 1-2 घंटा और पढ़ लीजिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चलिए ठीक है।